क्लियरली सुनाई? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो तीन चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने किसी ने प्रैक्टिस किया चार ध्यान के बारे में? सोचा समझा? कभी आपने एक दो बार भी ऐसा कोई थॉट था जो आपको लगा रही ये तो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान है, ये तो कोई अच्छा थॉट नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो धर्म ध्यान नहीं है? ऐसा सोचा आपने? आप में से एक बार भी सोचा? रेखा जी, क्या आपने सोचा? एक बार भी आपके थॉट में आपने मतलब रोका अपने आप को, बोला मैं तो कितना गंदा सोच रही हूँ, राइट, ये तो अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान है, ऐसा ऐसा आया? कितनी बार हुआ आपको दिन में? रेखा जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसे तो ये रेगुलर में करती रहती हूँ। अच्छा, आप ये अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान धर्म ध्यान का पूरा जानते थे आप? हाँ हाँ। ओके ओके, फाइन, देन आई कैन नॉट आस्क यू एनीबडी एल्स हु हैज नॉट डन विद मी। एनीवे, प्रमिला जी आप भी कर रहे होगे, बीच में रुके, आपका मतलब कोई एग्जांपल यदि शेयर करो, इट इज अ गुड आइडिया कि आप एग्जांपल कोई शेयर करो कि ये थॉट था, फिर सोचा कि अरे ये तो आत्म ध्यान रुद्र ध्यान है, ये मैं क्यों सोच रही हूँ, ऐसे कुछ आया दिमाग में? हाँ, मेरा दिन भर तो मैं ये उपयोग नहीं चला सकती, लेकिन हाँ जब सामायिक में बैठती हूँ तब यदि घर में दूसरी एक्टिविटीज चल रही है और वो मेरे को भी स्ट्राइक करती है तो मैं वापस दिमाग को लाती हूँ, अरे मैं ये क्या करने लग गई, ये मुझे अभी धर्म ध्यान में रहना है, भगवान मुझे उपयोग लगता, मुझे धर्म ध्यान में रहना है, ऐसे कोशिश करती हूँ। दिन भर तो धर्म में रहते हैं। चलिए, इसका मतलब ठीक है, ज्यादा लोग नहीं है क्लास में, तो जितना हम कर सकते हैं। पहले मैं ना पिछली क्लास में मैंने क्या किया था रिकैप कर लेती हूँ। हमने पिछली क्लास में हमारा निर्जरा तत्व चल रहा है। निर्जरा तत्व का मतलब होता है अपने ऊपर से कर्मों को हटाना, वो भी भगवान की आज्ञा के अनुसार। भगवान ने जैसा बोला है वैसे, वो भी मोक्ष के लिए जाने के लिए। ये सब पैरामीटर्स जब आते हैं ना, तो इसके लिए एक छोटा सा वर्ड आता है, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव सकाम निर्जरा करता है। यानी आपके लिए सम्यक दर्शन भी जरूरी है आपको निर्जरा ऑपरेट करने के लिए, और आपके लिए एक और चीज क्या जरूरी है, सकाम निर्जरा होनी चाहिए। अकाम निर्जरा की हम बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो दो टेक्निकल वर्ड है जो मैं पहले वेरीफाई कर चुकी हूँ। तो हम ये देख चुके हैं कि निर्जरा तत्व में सम्यक दर्शन बनना भी जरूरी है, सकाम निर्जरा भी जरूरी है, और इसमें कर्म हटते हैं अपने ऊपर से। एक मिनट। सो हमने ये निर्जरा तत्व में देखा था। निर्जरा तत्व के अंदर 6 भार्य खत्म हो चुके थे, 6 आभ्यंतर तप हम कर रहे थे। आभ्यंतर तप में ये 5वां नंबर का था, ध्यान नाम का एक था। ध्यान 2 तरीके के होते हैं, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। शुभ ध्यान कैसा होता है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को भगवान ने अच्छा ध्यान बोला है, ये मोक्ष के कारणभूत है, निर्जरा के कारणभूत है, मोक्ष दिलाने वाले हैं। और अशुभ ध्यान कौन से होते हैं? आत्म ध्यान और रुद्र ध्यान। ओके, सो भगवान ने बोला ये मत करो। जब आप ये नहीं करते हो तब भी अच्छी बात है, यू शुड नॉट डू आर्त ध्यान एंड रुद्र ध्यान। तो भगवान ने बोला ये गंदे ध्यान है। ओके, सो ध्यान की डेफिनेशन क्या है? भगवान ने बोला मन की एकाग्रता ऑन अ सिंगल थॉट इज ध्यान। मतलब चित्त जब एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है उसको ध्यान कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, मैं एक बैंक रॉबरी प्लान कर रही हूँ, बैंक में डाका डालने का, बहुत कंसंट्रेशन लगा के, बहुत ही फोकस होके मैं एक बैंक रॉबरी प्लान कर रही हूँ। क्या मेरा ध्यान है? क्या मैं उसको ध्यान बोला जाएगा? बोला जाएगा, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। तो जनरली चोरी वोरी किस में आती है? हिंसा के अंतर्गत आती है, उसको रौद्र ध्यान बोला जाएगा। पर ध्यान तो है ना, ध्यान तो है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ध्यान का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मन की एकाग्रता पर एक ही चीज पे जब होती है तो उसको ध्यान बोला गया भगवान ने। ओके, सो यदि मैं बैंक में रॉबरी कर रही हूँ वो भी ध्यान आएगा, पर वो अप्रशस्त ध्यान है,
भगवान ने बोला फर्स्ट लर्न टू आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, हटाना भी सीख जाओगे, हटा दोगे, धर्म ध्यान क्या होता है उसको लाओगे। ये प्रोसेस पूरा एक मतलब पैकेज डील है। तो आपको पहले आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान भी समझना पड़ेगा, सिर्फ धर्म ध्यान समझ के फायदा नहीं होता है। ओके, इस बात के लिए मैं आपको आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान पे भी उतना ही आपको पीएचडी करनी पड़ेगी जितना आपको धर्म ध्यान में पीएचडी करनी पड़ रही है। ओके, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, और सारे ध्यान आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हमने ध्यान के अंतर्गत ये भी देखा था कि जो कि शुक्ल ध्यान बहुत डिफिकल्ट है आज के सिनेरियो में, क्योंकि ये केवली भगवान मतलब केवल ज्ञान के पहले चालू ऑपरेट होता है। तो हम शुक्ल ध्यान पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं कोट करेंगे, हम सिर्फ मतलब पहले तीन ध्यान को ही हम लेंगे। सो यदि किसी को शुक्ल ध्यान ज्यादा समझना है तो अलग से मैं बैठ के आपको शुक्ल ध्यान की थियोरी समझा दूंगी। दैट इज मच आई कैन डू। थियोरी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। मैंने पिछली क्लास में जो बताया था वो थियोरी ही गुड इनफ है। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि देयर इज अ वेरी बिग मतलब लोगों को, हम जैन लोगों को नॉलेज नहीं होने से हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन को ही ध्यान समझते हैं। क्या बोलते हैं, हम ध्यान शिविर में जा रहे हैं, हम रिकॉर्डेड मेडिटेशन करते हैं, मतलब वो एक कैसेट के अंदर जो रिकॉर्डेड बोला जा रहा है या कोई करवाता है उसी को वो लोग ध्यान बोल देते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा कि जब एक जैन धर्म में मेडिटेशन नाम का जो वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जो लोग करते हैं, उसको जैन धर्म में कायोत्सर्ग बोला भगवान ने। और कायोत्सर्ग है वो कभी कभी किया जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट मार के किया जाता है, स्पेशलाइज्ड तरीके से किया जाता है। सुखासन में भी कर सकते हैं पर डिफिकल्ट पोस्चर्स में भी कर सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने गौतम आश्रम के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त किया। हर तीर्थंकर भगवान अलग अलग आसनों में बैठ के कायोत्सर्ग करने की विधि आती है। कई लोग एक टांग ऊंची करके भी कायोत्सर्ग करते हैं, कई लोग हाथ ऊपर करके मतलब दोनों हाथ ऊपर करके स्टैचू पोजीशन में एक पैर ऊपर करके इस तरह से कायोत्सर्ग करते हैं, कई लोग धूप में खड़े होके कायोत्सर्ग करते हैं। अलग अलग तरीके को कायोत्सर्ग में डिफिकल्ट पोस्चर्स लेके अपने कर्मों की एक्स्ट्रा निद्रा की जाती है। ये हमने शोभा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शोभा जी, शोभा जी म्यूटेड। व्हेन आई सो काउत्सर्ग करने के लिए अगर मैं जब एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं काउत्सर्ग कर रही हूँ। इफ आई एम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? योगा के जैसे योगा कर रहे हैं तो इफ आई एम इन वन पोजीशन फॉर 3 minutes or 4 minutes, तो कैन आई से कि आई एम डूइंग काउत्सर्ग? या वो कायोत्सर्ग हो जाएगा, बट कायोत्सर्ग के अंदर आपको धर्म ध्यान ही करना चाहिए। द फोकस इज कि धर्म ध्यान करो, और उसमें आर्त ध्यान रुद्र ध्यान आएगा भी तो उसको पहचानो और उसको बंद करने की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी ना। मतलब कुछ तो एफर्ट मारना पड़ेगा ना शोभा जी। तो मान लीजिए आप योगा कर रहे हो और आप एक ही पोजीशन के अंदर, मान लो एनी पोजीशन के अंदर आप 5 मिनट 10 मिनट तक हो, आप कायोत्सर्ग में जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको उस पोजीशन के अंदर आपको धर्म ध्यान करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डू थिंग। क्योंकि आइडिया ऑफ कायोत्सर्ग इज कि मैं अभी काया का उत्सर्ग करके आत्मा में जा रही हूँ, और आत्मा क्या करती है, मोक्ष जाने की मेहनत करती है, बस आत्मा सिर्फ एक ही काम करती है। ठीक है शोभा जी, यू कैन डू इट। यस, यू डोंट नीड टू बी इन समायक ऑल्सो, आपको कुछ की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठ के कहीं भी कर सकती हो कायोत्सर्ग, कोई भी पोजिशन, बस स्टैचू होना जरूरी है। तो मान लीजिए आप कोई ऐसे एरोप्लेन में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, go in a fixed position and you can go do that, you don't need a samayik, totally कायोत्सर्ग हो सकता है। बस उस समय आपको धर्म का ध्यान करना है, लाइक धर्म ध्यान ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि कायोत्सर्ग, जैन धर्म में कायोत्सर्ग का मतलब यही है कि कायोत्सर्ग के अंदर हम धर्म ध्यान ही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आर्त ध्यान रुद्र ध्यान आएगा भी तो आप उसको मतलब शट डाउन आप करोगे, एफर्ट मारोगे, राइट? आपका काम है आप करना। आप बोलोगे कि गंदे आर्त ध्यान रुद्र ध्यान नहीं आए, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो आएंगे ही, वो आप उसको बंद नहीं कर सकती हो। क्योंकि शोभा जी आप मान लो कायोत्सर्ग में भी हो और उस वक्त आपका अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय, प्रगाढ़ उदय हुआ या कोई भी कर्म उदय हुआ, तो आपके थॉट परिवर्तित होंगे, आपके गंदलेशा चेंज हुई तो भी आपके थॉट्स
Can you hear me now? Yeah, now we can hear. Okay. तो कायोत्सर्ग आप जब भी करते हो ना, प्लीज इंश्योर 2-3 थिंग्स कि आप जो है धर्म ध्यान ही पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ओके, बड़े बड़े जो तीर्थंकर होने वाले लोग थे ना, वो भी तो कितनी देर कायोत्सर्ग में बैठते थे ना। जैसे महावीर स्वामी भगवान भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे, कायोत्सर्ग में रहते थे ना, जब तक उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद उनको जाने की जरूरत नहीं है, पर केवल ज्ञान के पहले पूरा टाइम वो कायोत्सर्ग में रहते थे, 12.5 साल मोस्ट ऑफ द टाइम। बात तो करते नहीं थे, करते क्या थे, मोस्ट ऑफ द टाइम कायोत्सर्ग में रहते थे। तो वो भी उनके अपने भावों को मतलब वो क्या बोलते थे, ऑब्जर्व करते थे कि मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं। यदि मेरे विचार अभी गंदी सोच कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं, रौद्र ध्यान करते थे, तो वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको धर्म ध्यान में लाते थे। तो आप ये बोलो नहीं 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 उनके तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, बंद नहीं होगा। ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, करना पड़ता है, एफर्ट मारना पड़ता है इन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को बंद करने के लिए। ऑटोमेटिक जस्ट बिकॉज आप कायोत्सर्ग में हो तो आपका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कई लोग बोलते हैं ना कि आर्त ध्यान रौद्र मतलब जब हम कायोत्सर्ग में थे हमारा दिमाग तो यहाँ भागता है, हमारा दिमाग यहाँ भागता है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमको इसकी आदत, मतलब यू कांट कॉन्सेंट्रेट, माला भी कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं ना। डोंट वरी, कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एक टाइम ऐसे आएगा कि अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन हो पाएगा। ओके ओके शोभा जी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी योगिक पोस्चर में जाओ, कोई भी योगिक पोस्चर इज ओके। कंचन आंटी हिंदुइज्म में एक ज्ञान मुद्रा करके ऐसी होती है या ऐसी होती है, आई डोंट रिमेम्बर, या कुछ ऐसे होती है, तो आंटी बोलती है तुम ज्ञान मुद्रा को यूज कर सकती हो। ये जैनिज्म का पार्ट नहीं है, ये हिंदुइज्म से वो ज्ञान मुद्रा या ऐसी कुछ उन्होंने लिया था। तो आंटी इज रियली अ बिग पर्सन फॉर ज्ञान, राइट? शी इज रियली सॉलिड, सो शी डज अ लॉट ऑफ ज्ञान मुद्रा। अब so that is also okay. Jainism is not barring any kind of yoga postures, but statue होना पड़ेगा। बट उसमें याद रखना, जब वो स्टैचू पोजीशन होगी, आपका आइडिया जो होगा बॉडीली गेन नहीं होगा, आपका आइडिया धर्म ध्यान करके मोक्ष जाने का ही आइडिया होना चाहिए। शोभा जी, मान लो आपको कहा गया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आधा घंटा आप इस पोस्चर में रहोगे, आप वो पोस्चर में चले जाओ आधा घंटा, बॉडी का ध्यान भी होगा पर आपकी आत्मा तो मोक्ष मार्ग में जा रही है ना, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, बट सो कॉन्सेंट्रेट करना कि मैं बॉडी की फायदा नहीं कर रही हूँ, बॉडी का फायदे के लिए नहीं कर रही हूँ, आत्मा के फायदे के लिए कर रही हूँ, विच इज गुड इनफ। ठीक है, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? ओके, पिछली बार हमने कायोत्सर्ग में देखा था कि जो मॉडर्न लोग जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, उसका जैनिज्म में पर्यायवाची वर्ड है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग किया जाता है, एफर्ट मार के किया जाता है, जिसकी विधि फिक्स्ड है, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अनंत उसी के पाठ से चालू होती है और नमोरी हंतानंग बोल के पार के कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ बोला जाता है। ये कायोत्सर्ग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आप नवकार मंत्र से, लोक से कर सकते हो, नमुथुनम कर सकते हो, आप मांगलिक का कायोत्सर्ग कर सकते हो, पुचिसनम का कायोत्सर्ग कर सकते हो, कुछ नहीं तो आप कुछ भी सोच सकते हो। आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स कि ऋषभदेव भगवान का जो सेकंड बेटा था बाहुबली जी, वो दीक्षा लेके जंगल में जाके स्टैचू पोजीशन में, मतलब कायोत्सर्ग में खड़े रहे। वो 1 साल के बाद ऋषभदेव भगवान ने ब्रह्मी और सुंदरी को क्या बोला कि बाहुबली को समझ नहीं आ रहा है, उसका उपयोग नहीं चल रहा है कि मैं उम्र में बड़ा हूं, ये बात का उसको मान है कि उम्र में आई एम बिग सो आई एम बिग, राइट? दैट मान है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको जाके चेताओं के मान मत करो। तो वो दोनों जाती हैं और वो उसको हिंट देती है कि तुम हाथी पे हो एंड बट ऑल, राइट? सो अभी वो कायोत्सर्ग में ही सोच रहा है, हाथी में मैं कैसा हूँ? हाथी मतलब मैं अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रहा हूँ, इसका मतलब मैं मान कर रहा हूँ? किस चीज का मान है मुझे? मान क्या, किस चीज का मान है मुझे? वो अपने आप को एनालिसिस कर रहा है। तो ये भी तो कायोत्सर्ग का पार्ट हुआ ना। और वो ढूंढते ढूंढते उसको मिल गया, वो काफी ढूंढा और उसको मिल गया। अरे मैंने सोचा कि मुझे 98 भाई जो मेरे हैं उम्र में छोटे हैं, तो क्या हुआ, उम्र में मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा माना जाऊंगा। इस बात का उसको गलती समझ में आ गई। तो ये गलती समझने का पूरा प्रोसीजर भी उसने कहाँ किया? कायोत्सर्ग में किया ना। तो
तो आप भी कायोत्सर्ग में ये सब भी कर सकते हो। टोटली हम लोग की आदत पड़ चुकी है कि 4 लोगस का ध्यान कर लो, 20 लोगस का ध्यान कर लो, नवकार मंत्र का ध्यान कर लो, नमुथुनम का ध्यान कर लो, पुच्छसनम का ध्यान कर लो, मांगलिक का ध्यान कर लो। हमको आगम पढ़ने का ध्यान की आदत पड़ चुकी है, पर ऐसा टेक्निकली ये सही बात नहीं है। कायोत्सर्ग में एनालिसिस भी कर सकती हो, क्या मैं मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ, क्या मेरे में पुण्य के भाव तो नहीं आ रहे हैं कि मुझे किसी चीज का लालच तो नहीं आ गया है, संसार की डिमांड तो नहीं हो गई है, क्या मैं कषाय नहीं कर रही हूँ, नौ कषाय नहीं कर रही हूँ, ज्ञानावर्णी कर्म की मेरी क्या पोजीशन है, अंतराय कर्म की मेरी क्या पोजीशन है, अरे मुझे कौन से कर्मों को ज्यादा शिवक्षम करने की जरूरत है, मेरी आत्मा कैसे जल्दी मोक्ष में जा सकती है। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी एनालिसिस कर सकते हो कायोत्सर्ग में। इट इज अ गुड थिंग, ओके। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसान काम करते हैं, दिमाग चलाना नहीं है हमको, नहीं लोगस का 4 लोगस का कायोत्सर्ग कर दो उठा के, ऐसी बात भी अच्छी बात नहीं है, ओके। आइडियली आपको मैंने कहीं पढ़ा था, आई डिडंट क्रॉस चेक विद कंचन आंटी, कि जब प्रतिक्रमण के अंदर जो कायोत्सर्ग का 4 कायोत्सर्ग रोज हम करते हैं ना, 4 कायोत्सर्ग का बोलते हैं, वो 4 कायोत्सर्ग नहीं है, वो 2 कायोत्सर्ग और 2 कायोत्सर्ग जितना आत्मचिंतन के का वर्णन आता है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग आत्मचिंतन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, तो कह दिया जाता है अच्छा चलो 4 लोगस का ध्यान, मतलब जिसको बोलते हैं ना राइसी प्रतिक्रमण और देवसी प्रतिक्रमण में कर लो, ऐसे बोलते हैं। पर आइडियली ये नहीं है। आइडियली क्या बोला जाता है, 2 कायोत्सर्ग और 2 कायोत्सर्ग जितना आत्मचिंतन। अब वो कैसे तुम उसको कोडिफाई करो कि ये 2 लोगस से जितना आत्मचिंतन हुआ, इसीलिए बोल देते हैं 4 लोगस से कर लो। पर असली धारणा ये है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विद यू कि कायोत्सर्ग में बहुत कुछ होता है। तुम अपनी गलतियां ढूंढ सकते हो, तुम प्रायश्चित ले सकते हो, अरे रे मैंने कल ये ऐसे गलत काम किया, 10 साल पहले ऐसे गलत काम किया, मेरी आत्मा तो मोक्ष के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मैं कैसे इस पे प्रायश्चित लूं, अच्छा इसका मैं पहले खुद प्रायश्चित ले लेती हूँ, मैं इसके लिए ये मतलब पचकान ले लेती हूँ प्रायश्चित रूप, फिर मैं जाके आचार्य भगवान से प्रायश्चित ले लूंगी। ये सारा जो चिंतन है ना, आप कायोत्सर्ग में कर सकते हो। कायोत्सर्ग इज जस्ट लाइक थिंकिंग, बट बेस्ट पार्ट अबाउट कायोत्सर्ग थिंकिंग इज आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ओके आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जैसे आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। ध्यान तो मैंने आपको बताया ना कहीं भी हो सकता है, तो मैं किचन में यदि खाना बना रही हूँ तो मैं ध्यान कर सकती हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आता है, किचन में जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ ना, तो मेरी एक गैस पे रोटी बन रही होती है, एक पे दाल होती है, एक पे मान लो मैंने सब्जी चढ़ाई हुई है, फिर मेरे को ये देखना होता है कि मेरी मेड क्या ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आप देखो ये 4-5 काम मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। छठा काम क्या है कि मेरे बच्चों ने बोला मम्मी मुझे खाना चाहिए, मुझे देखना है कि इतना टाइम हो गया, मुझे उसको फोन भी करना है। 5वां काम, इससे 10 काम मान लीजिए मेरे पास में साइमल्टेनियसली हर औरत करती है। पूजा, डोंट यू डू ऑल दीज 10 वर्क साइमल्टेनियसली इन योर किचन, राइट? मैं क्या करती हूँ, अपने आप को एक 2 काम और दे देती हूँ। क्या काम देती हूँ कि यार जो खाना बना रही है ना, यत्ना कर, यहाँ पे पानी बचा, गैस बचा, मतलब जीवों को बचाओ, ये काम मैं एक और दे देती हूँ, ठीक है। फिर मैं एक और काम क्या दे देती हूँ कि यार चावल तो बन चुके हैं, कोने में पड़े ना प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए सुपात्रदान की भावना भी भाना चालू कर दे। So now I am doing simultaneously 12 jobs sitting in the kitchen, right? 2 धर्म ध्यान की, 10 कौन से खाना बनाने के और घर को देखने के लिए, right? So क्या प्रॉब्लम आती है पूजा? I have 12 jobs. ना my भगवान कहते हैं at one given point in time you can only think once. एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। So मैं पहले रोटी पे कर रही हूँ, फिर चावल पे कर रही हूँ, फिर दाल पे कर रही हूँ, फिर मेड्स पे कर रही हूँ, फिर बच्चों पे कर रही हूँ, फिर सुपात्रदान पे कर रही हूँ, फिर वापस मैं यत्ना पे कर, मतलब कितनी खिचड़ी होती है, इतना ज्यादा माय ब्रेन इज फंक्शनिंग, ओके। सो ध्यान से तुम सोचोगे ना कि सुपात्रदान की भावना कितनी देर भाई, पूरा मिला के ना मैंने 2 मिनट भी नहीं भाई होगी आधे घंटे में। क्यों? क्योंकि आधे घंटे में दूसरा काम भी तो मैं कर रही थी ना, आधे घंटे में मैं कितना और भी काम कर रही थी। तो क्या होता है, कायोत्सर्ग गिव्स यू अ टाइम जहां पे आपको 10 जो घर के काम है ना संसार के, वो 0 हो जाते हैं आपके, ओके 0 हो गए। क्योंकि देखो यदि मैंने कायोत्सर्ग और सामायिक में नहीं हूं ना, तो मुझे घर का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, कर देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, कोई अचानक फोन आता है, मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। बट
यदि मैं कायोत्सर्ग में हूँ, समायक में हूँ ना, तो मैं एक चीज अपने आप को बोलती हूँ, भगवान माय आत्मा इज ऑन वेकेशन राइट नाउ, माय आत्मा इज ऑन छुट्टी। किस चीज से छुट्टी? संसार से छुट्टी। मैंने संसार का बोझा उठा के साइड में रख के मैंने समायक समायक को पहली सुख शैया बोला। सुख शैया मतलब आराम की नींद, सोना। तो आप बोलोगे समायक में तो तुम सोते नहीं हो, सोना नहीं, मतलब जैसे आदमी संसार का बोझा उतार के हैप्पी हो जाता है ना, सुखी हो जाता है, वो सुख शैया बोला। ठीक है। सो मैं जब समायक में जाती हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब मुझे संसार को देखना नहीं पड़ेगा। माय आत्मा इज ऑन वेकेशन। अभी आत्मा सिर्फ मोक्ष के लिए सोचेगी, आत्मा सिर्फ मोक्ष के डायरेक्शन में जाएगी। ओके। सो मेरे को ये समायक और कायोत्सर्ग बहुत अच्छे लगते हैं कि यार वो मल्टीटास्किंग कर करके, मल्टीटास्किंग मतलब संसार में इतने सारे काम कर करके, ऊपर से 2 धर्म ध्यान के भी काम डाल कर करके ना मैं तो मतलब मेरी दिमाग चलना बंद हो जाता है। सो दिस इज अ गुड थिंग कि अब मुझे मल्टीटास्किंग नहीं करना पड़ रहा। ओके पूजा, लुक एट इट समायक फ्रॉम दैट एंगल कि नाउ नोबडी कैन कॉल यू, ओके, नोबडी कैन टेल यू डू दिस वर्क पूजा, राइट? ये सोच के डबल कर दो तुम अपनी समायक, क्या? एनीवे, सो कायोत्सर्ग इज दैट। कायोत्सर्ग में जब जब आप आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याते हो, तब तक कर्मों का बंध है, जिसको हम आश्रम में देखेंगे। अभी चूंकि हम निर्जरा में देख रहे हैं, निर्जरा तत्व में इसको देख रहे हैं, तो यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई इट और सिर्फ धर्म ध्यान करना है। सो अभी हम आइडेंटिफिकेशन स्टेज में थे। तो आप में से सब लोगों को वो फॉर्मूला शीट मिल गई है ना? कि मैं फॉर्मूला शीट शेयर करूं सबके साथ। लेट मी जस्ट शेयर द फॉर्मूला शीट। कैमरा, आपको ये फॉर्मूला शीट आप लोग सबके पास है ना? आपने सब में, किसके पास नहीं है प्लीज कॉपी डाउन कर लीजिए। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? आप सबने लिख लिया है? मैं थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ। ओके, मैं आपको एग्जांपल हमने 3-4 शेयर किए थे। मैं और क्वेश्चन पूछना चालू करूं? आज क्या बात है? आज नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। We can hear you. No, okay, can you see this formula sheets? Yes. yes Has everybody written it down? आज आलू छिलेगा नहीं आज से लग गया है। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने ना कॉपी कर लिया। अब मैं वही केस स्टडीज बोल रही हूँ, आप जल्दी जल्दी बताते जाइए कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको किसी को सवाल तो नहीं पूछना है पहले? okay. पहला सवाल है, मैं किसी कंचन आंटी के घर गई तो मैंने देखा आंटी जब खाना बनाती है तो गैस बचाने की कोशिश करती है। गैस जो होती है ना, जो जिससे खाना बनता है, गैस जल्दी बंद कर देती थी, गरम तवे पे दाल रख देती थी। तो मैंने भी घर आके यही किया और मैंने क्या सोचा, अच्छी बात है, गैस वैसे भी बहुत महंगी हो गई है और मुझे ना गैस कम से कम यूज करनी चाहिए क्योंकि बिल बहुत आता है। गैस है ना 1 महीने में ही खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी गैस बंद कर देती हूँ और कम से कम गैस में मैं खाना बना लेती हूँ। बताइए मैं कौन सा ध्यान रही हूँ? रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। ओके, आई थिंक आप लोग काफी एक्सपर्ट हो चुकी हो। मैं यहाँ पे गैस बचा रही हूँ। यदि कंचन आंटी कर रही है तो वो धर्म ध्यान, और मैं करूँ तो आप मुझे आर्त ध्यान बोल रहे हो। Why are you doing this partiality? Why is Kanchan aunty doing dharam dhyan and when I am doing the same thing you are telling me artha dhyan? Tell me why. You are not doing it for जीवों को बचाने। जीव not doing for moksha. छह जीव की विराधना से बचने के हिसाब से ये धर्म ध्यान है। ओके, एग्जैक्टली। सो मैं धर्म ध्यान नहीं कर रही थी, मैं तो पैसे बचा रही थी। इसका मतलब मेरा लोभ कषाय का उदय की वजह से मेरे दिमाग में आ रहा है गैस बंद कर दो, राइट? इसके लिए ये गैस मैं बंद कर भी दूंगी तो भी ये धर्म ध्यान को क्वालिफाई नहीं करता है। सो अभी आपको ये समझ, ओके? सो नेक्स्ट सवाल यही है कि मैं इस कमरे में बैठी हूँ, दूसरे कमरे में पंखा चल रहा है, तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि बेटा बिजली का बिल बहुत आता है, जाके उस कमरे का पंखा बंद करके आ जाओ। तो ये
कौन सा ध्यान हुआ? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। तो कैसे मैं सोचूं जिसकी वजह से ये धर्म ध्यान हो? कर एक्टिविटी रिमेन सेम। कि जीव की वायु मृत्यु का हो, के- जीव, हाँ, कि जीव मर रहे हैं, इसके लिए उसको बंद ओके, सो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि दीदी मैं सोच रही हूँ कि पंखे से जीव मर रहे हैं, अननेसेसरी, मेरे को जरूरत नहीं है, तो प्लीज मुझे उसको बंद कर देना चाहिए, तो मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ। पर मैं बिजली का बिल बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो लोभ कषाय भी उदय में है, आर्त ध्यान भी उदय में है, लेशा भी अशुभ है, और मतलब सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। सो आपको ये समझ में आ गया, ध्यान इज नॉट एन एक्टिविटी, ध्यान इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप उस किस एंगल से उस चीज को देख रहे हो। ओके, पंखा बंद होना इटसेल्फ धर्म ध्यान को क्वालिफाई नहीं करता, पंखा बंद करने के पीछे क्या आशय रहा हुआ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात आपको ध्यान में समझ में आ गई है? हाँ, ओके। और यदि दोनों ही चल रहे हो दिमाग में कि पैसे तो बचेंगे ही, बट जीवों की हत्या भी नहीं होगी। भगवान महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं दो ध्यान साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते हैं। या तो आप पहले आर्त ध्यान कर रहे हो, जीवों को बचा रहे हो, और फिर आप वो कर रहे हो, आप दो चीजें साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो। आई गिव यू, जो आपने एग्जांपल दिया ना, मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ। मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, तो कई बार मैंने सोचा कि यार बहुत मोटे हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं की है, चल लिफ्ट नहीं यूज करते, पैदल सीढ़ियों से चले जाते हैं। ओके, हाँ, तो ये पहली बार जब मैंने सोचा और मैं पैदल नीचे गई ना, तो दैट इज आर्त ध्यान। ओके, मतलब उसमें कोई नहीं है। फिर मैंने सोचा यार ये मैं पैदल तो नीचे जा ही रही हूँ, तो लिफ्ट का बटन नहीं दब रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है, तो इसको धर्म ध्यान में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता। फिर मैं सोचने क्या लगी, ओहो मैं ना पैदल यदि नीचे जाऊंगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो लिफ्ट के जो इलेक्ट्रिसिटी के जीव मरेंगे वो भी बच जाएंगे, और क्या पता कोई मारासा रास्ते से आ रहे होंगे तो मैं उनको लेके अपने घर भी जाके गोचरी भी करा पाऊंगी। ये सोच के मैं नीचे जाने लगी। ओके, सो एक्टिविटी रिमेन सेम, how you think converts yourself into धर्म ध्यान और आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। सो प्रमिला जी, आपने इनिशियली आर्त ध्यान से भी चालू किया हो, बट आप उसको भगवान के ज्ञान का उपयोग लगा के यदि धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भी भगवान उसको धर्म ध्यान बोल रहे हैं। ओके, सो तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो तू उल्लू बना रही है, तू तो सचमुच पतले होने के लिए नीचे पैदल जा रही है, 6 तल्ला नीचे मतलब स्टेप्स चढ़ रही है, तू तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं बोलूंगी नहीं, उस वक्त जब मैं उतर रही हूँ ना, मैं साधु भगवंत आए मेरे घर गोचरी वो सोच रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैंने लिफ्ट के जीवों को अभयदान दिया है, ये मैं दो चीजें सोच रही हूँ, इसलिए उसके मुताबिक मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी बोलता है मैं तो जब भी ऑफिस जाता हूँ ना, ऑफिस जाने से पहले मैं तो भगवान के दर्शन किए बगैर जाता ही नहीं हूँ, भगवान का नाम लिए बगैर जाता ही नहीं, राइट, और मैं पूजा भी करता हूँ, वंदना भी करता हूँ, और भगवान को एक ही बात बोलता हूँ, भगवान रक्षा करना, भगवान रक्षा करना, और इसके बिना तो मैं ऑफिस जाता ही नहीं। आज तक 20 सालों में मैं कभी ऑफिस ही नहीं पहुंचा हूँ बिना भगवान के दर्शन किए और भगवान की पूजा वंदना किए, और ये बोलते हुए कि भगवान रक्षा करना। कौन सा ध्यान कर रहा है वो आदमी? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान, पक्का आर्त ध्यान। हाँ, लोभ है कि मेरी रक्षा करे। आप आसपास के लिए देखिएगा नहीं कि कर रहे। आपके आसपास देखिएगा कि कितने लोग ये सब चीजें करते हैं, सोचना। हाँ, सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, रक्षा करना। तो मैंने जब उस आदमी ने ऐसे वो अपनी तारीफ कर रहा था मुझे, मैंने तो आज तक 20 साल हो गए एक बार भी ऑफिस नहीं पहुंचा हूँ, पहले भगवान के दर्शन, उनको वंदन पूजन करके ही मैं जाता हूँ, बोलता हूँ भगवान रक्षा करना। तो मेरे नेक्स्ट सवाल था किसकी रक्षा करना, पहले ये तो बता दो। तो पूछता है, कहता है ऑब्वियसली हम सबकी रक्षा करना, भगवान ही तो हमारी रक्षा करेंगे। मैंने कहा हमारी रक्षा करेंगे या जितने पैसे हमने कमा रखे हैं, जितने अमीर हैं, जितना हमारे पास रिद्धि है, उसका स्टेटस को भगवान बना के रखना, गरीब मत बना देना, और मतलब ये सब मत कर देना जो स्टेटस को, मतलब व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ ना रखना, भैया बीमारी मत ला देना, भगवान पैसे बिजनेस में घाटा मत करा देना, इसकी रक्षा करना। तो वो सोच रहा है और कहता है हाँ यही तो। मैंने कहा यही तो ना, ये धर्म ध्यान नहीं। तो हैव यू अंडरस्टूड, रक्षा करना वो बोल भी रहा है। तो नेक्स्ट उस आदमी से पूछो किसकी रक्षा, व्हाट रक्षा, आप किस वजह से सोच रहे हो, उसके आशय के पीछे जाओगे ना, तो आप
बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो। ओके ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट इसमें आपको मैं लॉजिक समझा रही हूँ। मैं पाकिस्तान पे बहुत बॉम्ब्स डाला करती थी, बहुत, मतलब यदि मुझे पता लग जाए ना कि पाकिस्तान ने इंडिया के कोई फौजी को मार डाला, तो मैं तो बार बार ये बोलती थी पाकिस्तान पे ये बॉम्ब डाल दो, वो बॉम्ब डाल दो। ओके, बट मेरे पास एक वैलिड रीजन था। क्या रीजन था? मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। आई लव माई कंट्री, आई एम अ पेट्रियट, एंड विच इज वेरी गुड थिंग, विच इज अ गुड फैक्टर। तो मैं कौन सा ध्यान ध्या रही हूँ? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। पर मेरे पास वैलिड रीजन है भैया, मेरे पास वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन मतलब आई हैव अ जेन्युइन रीजन मैं डाल रही हूँ। फिर क्या है, मैं कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, बताइए। But you are not a Raja of the country, आप soldier नहीं आप। ठीक है, सो अगेन भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि आप यदि आपके पास वैलिड रीजन भी है पर आप हिंसा कर रहे हो, तो जो कार्मण वर्गणा ये नहीं देखेगी कि आपके पीछे आशय सही है कि गलत है, वो कर्म आके चिपक जाएंगे, कर्म आके चिपकेंगे, ये गारंटीड है। ओके, तो मान लीजिए एक फौजी भी अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉम्ब डालता है और ये सब डालता है, तो भी उसको कर्मबंध है, कर्मबंध है। आप बोलोगे नहीं वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन तो है, तो क्या हुआ, कर्मबंध तो है, क्योंकि कार्मण वर्गणा पुद्गल वर्गणा है, देखा है ना, अजीब तत्व है, हम ये कर चुके हैं। उसको वो जाके चिपक जाएगा आपने हिंसा की तो। वो बात अलग है यदि आपके श्रावक के 12 व्रत में आपके आगार है और आप में श्रावकपना है, तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी नहीं बंधेगी, मतलब स्वंजलन और प्रत्याख्यानी का बंध होगा, लेकिन होगा जरूर। ओके, इवन इफ यू हैव अ वैलिड रीजन एंड श्रावक इज अलाउड। तो अगेन मैं वापस आप लोगों से पूछती हूँ, जब ओसामा बिन लादेन मरा था और सब आप में से कितने लोग खुश हुए थे? ईमानदारी से बताना मुझे, बहुत साल पहले वो मरा था, कितने लोग खुश हुए थे? सब लोग हुए थे। शोभा जी आप खुश हुए थे, है ना? हाँ, और सरस्वती जी आप खुश हुए थे कि नहीं हुए थे? शायद हुई थी। हाँ हाँ हुई थी, खुश हुए थे ना? तो हाँ। जस्ट आप मुझे पता है आप लोग बोल दोगे ये तो रौद्र ध्यान है, ये तो ठीक है, बट आपको एक और भी चीज बता दूं विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जनरल बता रही हूँ। 25 क्रियाओं में से ना एक क्रिया बोलते हैं जिसको बोलते हैं सामुदानिक क्रिया। ऐसा जो गंदा काम होता है ना, जो सब लोग मिलके करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। ओके, जैसे एक आदमी मर गया ओसामा बिन लादेन, हम सब बड़े खुश हैं क्योंकि वो गंदा आदमी था, तो आप बोलोगे यार वैलिड है, खुश होना वैलिड है। ओके, फिर भी याद रखना ओसामा बिन लादेन ने जो गंदा काम किया उसकी सजा उसको मिलेगी, उसके ऊपर कर्मों की रिकॉर्डिंग है, उसका बाजा कभी ना कभी तो बजेगा। आप कौन होते हो उसको सजा देने वाले, उसको 10 गालियां देने वाले, या बोलने वाले कि भैया ऐसे आदमी को तो मर जाना ही अच्छा था? जो कि आपने ये जज का काम किया है, आपको भी कर्मबंध होंगे। सॉरी, ऐसी सिचुएशन में आपको सामुदानिक क्रिया का बंध होता है। सामुदानिक क्रिया वो होती है जब हम बांधते यदि एक साथ हैं तो उदय में भी एक साथ आते हैं और सब एक साथ का लोगों का बाजा बजता है, विच इज अ वेरी सैड केस। सो आज के बाद ध्यान रखो, कभी कभी ऐसी सामुदानिक क्रिया आपने बांधी है तो बैठ के कभी भी कायोत्सर्ग में जाके इसका पश्चाताप कर लेना कि भगवान मुझे पता है वो जैसा भी आदमी रहा होगा ओसामा बिन लादेन, बट उसको अपने किए का फल मिल जाएगा। आप अभी मत करिए सरस्वती जी, आराम से कायोत्सर्ग में बैठ के आपने सिर्फ ओसामा बिन लादेन के लिए नहीं 50 और लोगों के बारे में ऐसा सोचा होगा। ओके, आप सोचने जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने उसके बारे में भी गंदा सोचा था, उसके बारे में भी सोचा था, ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, ऐसा आदमी की तो टांग टूट जानी चाहिए थी, ऐसा आदमी तो मर जाना चाहिए था, ऐसा कंट्री तो बर्बाद हो, मतलब हम लोग कभी कभी कंट्रीज का बर्बाद होना भी सोच लेते हैं। जैसे चाइना ने कोविड किया तो चाइना जैसा कंट्री तो पता नहीं क्या हो जाए, हम ऐसा गंदा गंदा सोच लेते हैं, द थॉट्स कम। ओके, सोचो हमने सामुदानिक क्रिया बांधना क्या अच्छी बात है एक महावीर स्वामी भगवान की श्राविका के लिए, यदि नहीं है प्लीज इसका प्रायश्चित ले लीजिएगा, इट इज नॉट वर्थ इट। ओके, जो गंदा काम कर रहा है उसको फल मिलेगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। कर्म थियरी जैसा
जुडिशरी सिस्टम यूनिवर्स में कहीं नहीं है। जुडिशरी है यानी जुडिशरी को क्या बोलते हैं? न्याय पद्धति। ओके, कर्म थियरी अपना न्याय करेगी, आपको बैठ के न्याय करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, सो आई होप सब लोग सामुदायिक क्रिया नहीं लगे उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम मांग लो। नेक्स्ट मैं पूछ रही हूँ, ये बहुत अगेन ट्रिकी है। मैं समायक के अंदर बैठी हुई हूँ, मतलब मैं समायक पचक के समायक के अंदर हूँ। समायक के अंदर मैं सोचती हूँ, ओहो एक हफ्ते बाद तो पर्यूषण के मतलब 8 दिन पर्यूषण के आने वाले हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, जैसे ही समायक खत्म होगी ना, मैं मुंहपत्ती, ओगा, आसन ये धो के सब कुछ रेडी कर लूंगी, सो दैट मुझे 8 दिन मुंहपत्ती वो सब धोने की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ मतलब हर रोज मुंहपत्ती यदि मान लो चेंज भी करती हूँ, तो मेरे पास इतनी मुंहपत्ती है कि मुझे उसको साफ नहीं करना पड़ेगा। ओगा धो लेती हूँ, आसन धो लेती हूँ, सब चीज किताबें ठीक कर लेती हूँ, अलमारी साफ कर लेती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं कौन सा ध्यान ध्यान रही हूँ? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। अच्छा शोभा जी, आपने क्या जवाब दिया? धर्म ध्यान। शोभा जी ने धर्म ध्यान दिया। ओके, रमीला जी आपको आंसर देने को मना किया गया है, याद है पिछली क्लास में? पूजा एंड पूजा, व्हाट इज योर आंसर? रौद्र ध्यान मेरा। धर्म ध्यान तो नहीं है ये। पूजा धर्म ध्यान नहीं है, जीवों की हिंसा हो रही है। अच्छा, पानी से धोते हैं इसके लिए, आंटी पानी का यूज हुआ। नहीं, इसलिए नहीं। पानी का तो फिर पर्यूषण में भी तो धो सकते हैं, मराठा और तो पर धर्म ध्यान पूजा थिंकिंग इज राइट, बट मोक्ष जाने के लिए मुंहपत्ती होगा धोना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, टाइम देखो वेस्ट हुआ समायक नहीं, ऐसे सोचा कि टाइम वेस्ट होगा, हुआ हाँ। इसलिए। धोना जरूरी नहीं है वो नहीं सब। शोभा जी ये वाली बात नहीं है। मोक्ष जाने के लिए ये सब धोना जरूरी नहीं है ना होगा। नहीं ये वाली बात भी नहीं है, अच्छी बात है तुम धो लो, वो भी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं समायक में हूँ। क्या समायक में मैं प्लानिंग कर सकती हूँ? प्लानिंग कर रही हूँ मारने के पानी के जीवों को, राइट? प्लानिंग टू किल। हाँ, और मेरा समायक में 2 करण 3 योग से मैं सभी जीवों को अभयदान दे चुकी हूँ, राइट? 2 करण 3 योग से, मतलब करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मतलब मन वचन काया। मैं मन से यदि प्लानिंग कर रही हूँ कि समायक से उठ के मैं अपना मुंहपत्ती धोऊंगी, इसका मतलब आई एम प्लानिंग टू कुक। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं समायक में बैठी थी और मेरी बेटी आ गई, और मुझे पता था मेरी बेटी आएगी, उसको भूख लगेगी। तो मैं यही सोच रही थी कि समायक में जैसे समायक से उठूंगी ना, एक गैस पे सब्जी बना दूंगी, दूसरे गैस पे मैं रोटी बनाना चालू करूंगी। जब तक मेरी सब्जी हो जाएगी तब तक मैं दाल भी गर्म हो जाएगी। मैंने ये किसमें सोचा? समायक में सोचा। मैं समायक में प्लानिंग कर रही हूँ हिंसा करने की, कि समायक पार के जब उठूंगी कैसे हिंसा करूंगी, उसकी प्लानिंग कर रही हूँ, राइट? जैसे मैं बैंक रॉबरी की प्लानिंग कर रही हूँ ना, वैसे ही यहाँ पे मैं एकेंद्रीय जीवों को, दाल सब्जियों के जीवों को मारने के लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ। इसीलिए वो समायक के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए शोभा जी, यदि मैं ऐसा सोच रही हूँ समायक के अंदर, तो ये रौद्र ध्यान हुआ। अंडरस्टूड? समायक के अंदर मैं नहीं सोच सकती, बट मैंने समायक पार ली, मेरी समायक खत्म हो गई, मैंने समायक पार ली, और फिर मैं सोचती हूँ अरे पर्यूषण आने वाले हैं, मैं अपनी मुंहपत्ती और आसन धो लूं, अलमारी साफ कर लूं, किताबें सब रेडी कर लूं। यदि मैं ऐसा सोचती हूँ तो वो कौन सा ध्यान हुआ? हाँ, अब वो धर्म ध्यान हुआ, राइट? आर्त ध्यान। नहीं, आर्त ध्यान कैसे चंचल जी, ये बताइए। क्योंकि अपन सोच रहे हैं हिंसा की, तो आप श्रावक हो भैया, आपके तो हिंसा का त्याग है ही नहीं। अच्छा, तो ये धर्मदास को क्वालिफाई चंचल करेगा? जी, चंचल जी, हाँ जी। चंचल जी जस्ट लिसन। आपका समायक में आपका हिंसा का त्याग है, इसीलिए वो आर्त ध्यान हो गया था, रौद्र ध्यान हो गया था। बट समायक में नहीं हो, अभी समायक में पार चुकी हूँ, अभी तो मैं घर में जाके किचन में जो मर्जी जीवों को मारूं, जितना मर्जी पानी से नहाऊं, जितना मर्जी यूज करूं, तो मेरा नहीं माना जाएगा ना। तो वैसे ही यदि मैं प्लानिंग करती हूँ कि मैं पर्यूषण के 8 दिन के लिए मुंहपत्ती औगा धो लूं, तो ये मेरा धर्म ध्यान माना जाएगा। चंचल जी, इस एग्जाम्पल से मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि सेम थॉट यदि मैं समायक में कर रही हूँ, तो
रौद्र ध्यान है, सामायिक में नहीं कर रही हूँ तो सेम थॉट धर्म ध्यान है। इसका मतलब क्या है, आप सोचो क्यों डिफरेंट आ गया है। तो आप एक सेंटेंस लिख लो जिससे आपको समझ में आएगा। अपने व्रतों को भूल जाना, लिए हुए व्रतों को भूल जाना प्रमाद है। अपने व्रतों को भूल जाना प्रमाद है। अंडरस्टूड? तो शोभा जी अब समझ में आया, सामायिक में आपने सभी जीवों को अभयदान दिया था, सो यू कैन नॉट थिंक, ठीक है। पर जैसे ही आप सामायिक पार लिए हो ना, तब आप कर सकते हो, तब आप करोगे तो वो धर्म ध्यान हो जाएगा, क्योंकि तब आप व्रत में नहीं हो। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ओके। मैं एक बार महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार कर रही थी और सोच रही थी कि यार 3-4 तो कर चुकी हूँ, 10-15 और कर लेती हूँ, सुबह एक्सरसाइज नहीं हुई, एक्सरसाइज हो जाएगी। शोभा जी इतने कॉन्फिडेंट में, सब लोगों के कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे समझ में आ गया कि आप लोग को काफी कुछ समझ में आ गया। मैं ट्रिकी वाले भी देती हूँ, मैं ट्रिकी वाले भी दूंगी, डोंट वरी, ये बहुत इजी था। ओके, ये तो है आर्त ध्यान। ओके, ओके, मैं 2 जन बिजनेस करने जा रहे हैं। एक बोलता है भगवान आपकी शरण ग्रहण करके जा रहा हूँ, आपका नाम लेके जा रहा हूँ, ऑफिस में कमाई अच्छी करना। तो ये कौन सा ध्यान हुआ? अर्थ ध्यान। कई लोग मुझे बोलते हैं हम लोग तो मांगलिक लेके शरण घर से लिया निकलते पर हैं। हिंसा के लिए। क्या चंचल जी? शरण ली भगवान की, लेकिन भगवान की शरण ली पर वो लौकिक सांसारिक कार्य के लिए। तो आर्त ध्यान हुआ ना, प्रमाद अवस्था मानी गई ना कि नहीं? आर्त ध्यान, ठीक है, ठीक है। पर एक और बिजनेसमैन सोचता है वो दिन कब आएगा जब 12 घंटे बिजनेस करने के में से मैं 1 घंटा टाइम निकाल के एक समय करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचता है वो आदमी, और सामायिक नहीं करता है, मांगलिक नहीं लेता है, शरण नहीं लेता है, पर ऐसा सोचता है, तो वो कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान। वेरी गुड, ओके। मेरे को बहुत अच्छा खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है पहले तो, ओके। और मुझे मेरे फैमिली वालों को अच्छा अच्छा बना के खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। फिर जब वो मेरी तारीफ करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी आपने कितना अच्छा खाना बनाया। कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। समझ में आ गया? कितने लोग ये चाहते हैं? कितने लोगों की इच्छा रहती है ये काम करने की? पूछते हैं ना हम लोग। प्रमिला जी एडमिट कर रही हैं। चंचल जी आपका? अच्छा खाना बना के खिलाऊं, सब लोग अच्छा बोलें। ओके, बिल्कुल। या मैं ये पता है क्लास किस लिए कर रही हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बोले अच्छा करें। ये कौन सा ध्यान हुआ? ये भी अर्थ ध्यान है। तो फिर मुझे कैसे सोचना चाहिए कि मैं धर्म ध्यान कर पाऊं? कि ये क्लास से मुझे नॉलेज मिलेगा तो मैं धर्म में आगे बढ़ पाऊंगा, मोक्ष की अभिलाषा को दृढ़ कर नहीं नहीं, पाऊंगा। आप मेरे बारे में सोचो, मुझे कैसा सोचना चाहिए कि मैं निर्जरा हो रही है, तो मेरी धर्म ध्यान निर्जरा हो करूं। रही है, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी तो मोक्ष के मार्ग में नहीं। ठीक है, मैं धर्म कथा नाम का तप कर रही हूँ, निर्जरा है, और ये करने से मेरे कर्म हटेंगे और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाऊंगी। मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा श्रावक बनाऊं, यदि साधु बन सके तो वाओ, नथिंग लाइक इट। मैं तीर्थ को कैसे चमकाऊं, तीर्थ में मैं कैसे योगदान दूं, तीर्थ भगवान के पुण्यवाणी से अखंड चलेगा अगले और 18,000 साल तक। बट यदि मैं इसमें थोड़े भी हीरे मोती जो पड़े हुए हैं, हीरे मोती एक से एक श्रावक और एक से एक साधु रहे हुए हैं, बट यदि एक भी हीरे मोती को मैं चमका के शाइन करके निखारती हूँ,
तो मेरा वो बहुत ग्रेट दिन होगा, वो मेरा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आई विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑन दैट डे, क्योंकि मैं तीर्थ की सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। मैं ये भी सोचती हूँ। तो आप भी ये सोचो कि आप तीर्थ के लिए क्या कर सकते हो। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट तीर्थ। ओके, अपने बारे में, अपने घर के बारे में तो हर आदमी सोचता है, तीर्थ के बारे में कौन सोचेगा। ओके, स्टार्ट थिंकिंग। आप में से कितने लोग तीर्थ के बारे में सोच रहे हो? रजनी जी, क्या आपने तीर्थ के बारे में सोचना चालू किया? थोड़ा बहुत हाँ? स्टार्ट या सोचो, फॉर एवरी श्रावक, फॉर एवरी साधु, थिंक एवरी श्रावक काउंट्स, इवन वन श्रावक काउंट्स। आप बोलोगे यार ये श्रावक, देखो अनलेस वो बहुत ग्रॉस वायलेशन नहीं कर रहा है ना, वो कितनी भी बेकार हालत में ना, आप उसको खींच के वापस मोक्ष मार्ग में स्थित कर सकते हो। कभी कभी तो ऐसे गंदे गंदे एग्जाम्पल देखे जाते हैं कि आदमी नॉन वेजिटेरियन खाने लग गया, सारे व्रतों को भूल गया, सब कुछ कर रहा है, उसको भी लोगों ने स्थित किया है। तो एक एक आदमी को आप यदि धर्म में स्थित करते हो रजनी जी, एक भी श्रावक एक्स्ट्रा बनाते हो, इट काउंट्स। ओके, ओके। एक किचन में 4 लेडीज हैं। पहली सोचती है कि मैं बहू है, तो वो सोच रही है कि मैं कैसे खाना बनाऊं, मतलब मिनिमम पानी, मिनिमम जीवों की हिंसा करके। तो पहली जो औरत है ना, वो यत्न कर रही है किचन में। दूसरी का जो है ना, वो खाना जो बन चुका है उसको देख के सुपात्र दान की भावना सोच रही है, काश कोई मारा सा मेरे घर में आ जाए और मैं उनको ये खाना जो बना हुआ है वो दूं। तीसरी सोच रही है कि यार मैं जल्दी से जल्दी मुझे खाना दो, मैं जल्दी से जल्दी खाना खाऊं और प्रतिक्रमण करने जाऊं, राइट, क्योंकि मेरा सनसेट का टाइम होने लगा है। ठीक है। और चौथी सोच रही है जल्दी से जल्दी मुझे खाना दो, मैं चविहार करना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, मेरा सवाल ये है, चारों में से कौन धर्म ध्यान कर रहा है और कौन धर्म ध्यान नहीं कर रहा है? ऑल 4 आर डूइंग धर्म ध्यान। 2 तो खाने वाले बंदे हैं, खाने वाले, खाना दो, खाना दो, खाऊ आदमी है। लेकिन एम उनका प्रतिक्रमण और चौविहार है। वेरी गुड। सी, आशय जो पीछे रहा हुआ है ना, दैट इज धर्म। सो बट नेचुरल इट इज धर्म ध्यान। वेरी गुड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रिक। इससे एक और भी चीज आपको समझने में मिली कि धर्म ध्यान जो होता है ना, जो मैं करती हूँ जरूरी नहीं आप करो, जो आप करते हो जरूरी नहीं तीसरा आदमी करे। असंख्यात तरीके हैं धर्म ध्यान के। क्यों? असंख्यात तरीके के यदि सम्यक दर्शन है, सूक्ष्म सम्यक दर्शन असंख्यात तरीके का, मनुष्य असंख्यात तरीके के, सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात तरीके के, इतना होने से क्या कहा जा सकता है कि धर्म ध्यान में हर आदमी अलग अलग सोच सकता है, फिर भी वो धर्म ध्यान कर सकता है। अंडरस्टूड? कभी ये मत बोलो मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ, तुम धर्म ध्यान नहीं कर रही हो। और मेरा नेक्स्ट सवाल ये भी था, कौन बड़ा धर्म ध्यान कर रहा है, कौन छोटा धर्म ध्यान कर रहा है? इसका क्या जवाब है? All are same. हाँ, All are same. How are all same? Shobha ji, are you sure about it? Think about it. Anybody wants to confidently give the answer? हाँ, चारों ही धर्म ध्यान ही कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, पर कर रहे हैं धर्म। वेरी गुड। तो इसमें शोभा जी यू आर राइट, इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। जब तक आप धर्म ध्यान कर रहे हो, आप धर्म ध्यान कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। देयर इज नो बड़ा छोटा। धर्म ध्यान क्वालिफाइज धर्म ध्यान। इज दैट अंडरस्टूड? वेरी गुड। ओके, सो आज के बाद है ना, अपने आप को कभी मत सोचना एक ही तरीका है मोक्ष जाने में। धर्म ध्यान के भी असंख्यात भेद हो सकते हैं। ओके, मैं समायिक कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार गर्मी बहुत लग रही है, काश कोई आए इस कमरे में और दरवाजा खोले और थोड़ा हवा का झोंका आए। यहाँ तो गलती से ना वो पंखा खोल दे या बाहर का पंखा खोल दे, जिसकी वजह से हवा का झोंका आए और मेरा पसीने में से राहत मिले। मैं समायिक में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। मरने लग गए हैं जी। ठीक है। तो मैं समायिक में इतना भी ध्यान यदि आपका डाइवर्ट हुआ
कि गर्मी लग रही है यार, कोई पंखा चला दे, बाहर का ही पंखा चला दे तो हवा आ जाएगी, एक बार तो पसीना सूख जाएगा। रौद्र ध्यान बन जाता है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सामायिक का भी फायदा 0। जस्ट इमेजिन रौद्र ध्यान में हो। कभी आपने सोचा था शोभा जी इस बात के? हाँ, पर हम लोग ये सब सोचते हैं ना, ये सब एग्जाम्पल्स ना, बाय द वे जस्ट टेलिंग यू, ये सब मेरे आसपास के एग्जाम्पल्स है, मैंने ही किए हैं। तो मैं ही करती थी तो मैं सोचती शिट, ये भी मेरा रौद्र ध्यान था, ये भी मेरा आर्त ध्यान था, राइट? सो आई वुड रिकॉर्ड इट। ओके, एक मेरा केस स्टडी बताती हूँ। या पूजा, आई हैव अ क्वेश्चन। या पूजा आंटी, अगर जैसे पूरी सामायिक में अगर एक भी थॉट आ जाता है रौद्र ध्यान का या आद्य ध्यान का, तो फिर सामायिक का पूरा फल मतलब 0 हो जाता है? नहीं 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 नहीं, कि वो सामायिक उस में टाइम जब के लिए सामायिक में मान लो 2 या 3 मिनट के लिए तुमने ये सब हिंसा की बात सोची कि पंखा कोई चला दे, ये चला दे, ये हिंसा के थॉट आ जाए, वो 3 मिनट तक तुम्हारे निर्जरा नहीं होके तुम्हारे कर्म बंद होंगे, क्योंकि तुमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में थे। ठीक है, पर सामायिक गिनी जाएगी। सामायिक का मतलब ही है संसार को छोड़ दो, तुम संवर में हो और तुम मोक्ष मार्ग में जा रहे हो, तो तुम गलती कर्मों का उदय होगा, आइडेंटिफाई इट, शट इट डाउन, ये काम है सामायिक में। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? बैठोगे तभी तो करोगे ना। तो थॉट का आना इज नॉट रॉन्ग, थॉट का आया उसको कम करो, बंद करो। अब बंद नहीं करती हो पूजा और पूरा आधा घंटा तक सोचती रहती हो, तो फिर वो समय की क्वालिटी क्या घटिया होगी? देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। थॉट आना इज ओके, थॉट आके उसको हटाओ ना, थॉट्स को तो हटाना पड़ता है ना। थॉट्स तो 50 भी आ सकते हैं ना, सामायिक में भी थॉट आ सकता है ना कि मैं अमीर बन जाऊं, सामायिक में भी थॉट्स आ सकते हैं कि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या सामने वाले की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना? सब कुछ आ सकता है, थॉट आने में प्रॉब्लम नहीं है। थॉट को हटाओ कि भैया ये आर्त ध्यान है, आई कैन नॉट डू दैट, हटाओ उस थॉट को। ओके, डन पूजा? ओके, नाउ आई हैव अ सीरीज ऑफ केस स्टडीज। मेरे पड़ोस में एक महाराज आए हैं, साधु भगवान, और वो सोचते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे उपाश्रय में आए और मैं उनको ज्यादा से ज्यादा सामायिक कराऊं, व्रत कराऊं, स्वाध्याय सिखाऊं, ऐसा वो सोचती है। तो वो कौन सा ध्यान कर रही है? धर्म ध्यान। वेरी गुड, ये धर्म ध्यान है, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यदि वो ये सोचती है, वो साध्वी, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को गुरुनी बोले, राइट, और गुरुनी बोले, और जब मैं यहाँ से चली जाऊं तो मेरे लिए शावक लोग है ना एक पत्थर इरेक्ट करें जिसमें लिखें कि ऐसे मारा सा इस साल चौमासे में आए थे और बहुत ज्यादा धर्म की प्रभावना की थी, ऐसा उस साध्वी के मन में आता है। और वो इस भाव से ज्यादा लोगों को समायिक कराती है और स्वाध्याय सिखाती है और ये सब करती है। तो वो कौन सा ध्यान कर रही है? रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। Are you understanding? So even though she is doing the same activity, वो सबको व्रत करा रही है, पचकान करा रही है, व्याख्यान करा रही है, बट उद्देश्य क्या है कि मैं सबकी गुरुनी बन जाऊं, सब लोग धर्म की प्रभावना करके सब लोग मेरी तारीफ करें और मेरे को याद रखें। ये इच्छा कि लोग मुझे याद रखें और मेरा नाम याद रखें कि मैं तो कितनी बड़ी साधु थी, itself is a आर्त ध्यान। ओके, now next question is, ऐसी साध्वी जो 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 धर्म ध्यान नहीं कर रही है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रही है, ओके, मतलब अपने आप को गुरुनी कहलाना चाहती है, फेमस होना चाहती है, सबको बताना चाहती है कि मेरे व्याख्यान में तो 100 लोग आते हैं, ये बताना चाहती है। ऐसी साध्वी को देख के आप उस साध्वी को देखते हो और आपको उसको देख के गुस्सा आता है और आप क्या बोलते हो? घटिया साध्वी, ऐसी साध्वी को तो वंदन नमस्कार नहीं करना चाहिए, बेकार साध्वी है, राइट? और ऐसा सोच के आप उस साध्वी को हेट करते हो या उसके बारे में गंदा बोलते हो या अपने कोई और के उसके बारे में, साध्वी के बारे में गंदा बोलते हो कि हमारे पड़ोसी में तो इतना बेकार साध्वी आई है। आप कौन से ध्यान में हो? रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान।
आर्त ध्यान, आर्त आर्त ध्यान। तो रौद्र दोनों ही हो जाते हैं। आर्त तो रौद्र दोनों हो जाते हैं। वेरी गुड। अभी एक बात बताइए कि आप और मैं ईमानदारी से सोचो, क्या हम और आप लोग, क्या एक साधु भगवंत हमारे वहां आए हैं जो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, पंखा लाइट चला रहे हैं, सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग दिख नहीं रहा है, सब कुछ पता है, पर क्या हम उनको उनकी बैठ के उनको गालियां देने बैठते हैं कि नहीं देते हैं? क्या उनको खरी खोटी सुनाते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोल के उनको खरी मतलब ताने देते हैं कि नहीं देते हैं? बताइए। और अपने आप को मान फील करते हैं, वाह हम लोग कितने बड़े श्रावक हैं, हमारे साधु तो कितने ग्रेट हैं। ऐसा मान भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। ऐसा करने में कितना जबरदस्त कर्म बंध है, आप खुद सोचो, क्या ये श्रावक के करने योग्य है कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, तो ऐसे मॉडर्नाइज साधु को, गलत साधु को देख के हम जैसे श्रावकों को कैसे सोचना चाहिए कि हम धर्म ध्यान फिर भी करते रहे, हम अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान में न गिरे? हमको क्या करना चाहिए? उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट। एंड उनको सही रास्ता बताना चाहिए, उनको सही याद दिलाना चाहिए कि they don't have to do all this. शोभा जी आप पंगे ले रहे हो, बताना नहीं चाहिए, उनको चेताने की कोशिश करनी चाहिए। चेताना चाहिए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत चालू करना। मैं आपको बता रही हूँ, उनके भी कषाय कहाँ से कहाँ चले जाएंगे और आपके भी कषाय कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आप दोनों झगड़ा करने लग जाओगे। सिर्फ चेता सकते हो, हिंट दे सकते हो। चेताना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को चेता रही हूँ कि देखो आपके आसपास मॉडर्न साध्वी आ गई, तो आप उनको इंसल्ट करके अपने आप को सुपीरियर मत समझना। हमारे गुरु तो कितने ग्रेट है, तुम्हारे कितने घटिया, हमको तो धर्म समझ में आता है, तुम बेकार। जब तुम ऐसा मान करोगे, तुम आत्म ध्यान कर रहे हो, तो मैं भी तो चेता रही हूँ ना शोभा जी, बस चेता सकते हो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करो। ठीक है, ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। मैंने जस्ट जो लिखा है मैं आपको पढ़ देती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, ऐसे मेरे महाराज साहब मेरे घर आते हैं कि ओहो मिथ्यात्व का उदय हो गया है ये महाराज साहब का। ठीक है, जब इन्होंने दीक्षा ली होगी तो मोक्ष मार्ग के लिए ही दीक्षा ली होगी, बट अभी गिर गए हैं मिथ्यात्व में। ठीक है, गिरना कितना आसान है, मतलब यू नो टू फॉल इज वेरी इजी। हे भगवान, साधु यदि गिर सकता है तो मैं श्रावक भी तो गिर सकती हूँ। भगवान मेरे को श्रावक पने से मत गिरा देना। भगवान मेरे को श्रावक पना मेरा चालू रखना। कब तक चालू रखना? जब तक मैं मर ना जाऊं ना, तब तक मेरा श्रावक पना रखना। मेरे को तीर्थ में रखना भगवान, क्योंकि तीर्थ में यदि मैं रहूंगी तो मैं भी मोक्ष पा जाऊंगी। वरना जैसे ये साधु अपने साधु के व्रतों से गिर जाए, मैं भी अपने श्रावक पने से गिर जाऊंगी। प्लीज भगवान मुझे श्रावक पने से मत गिराना। मैं ऐसे सोचती हूँ। ठीक है, हाँ, ये सोच, ऐसा जब मैं सोचती हूँ तो मैं धर्म ध्यान करती हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? सो गालियां वालियां जो श्रावक दे रहा है और जो जेलसी कर रहा है, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहा है, वो भी धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, वो भी साधु की तरह वो भी गिरा हुआ ही है। अंडरस्टूड? सो अपने आप को हीरो मत समझो। कई लोग मुझे बोलते हैं हमारे साधु बहुत ग्रेट है, हमारे आचार्य बहुत ग्रेट है। मैं उनको कई बार हिंट देती हूँ, जो ऐसे कट्टरता बताते हैं, जो दूसरे लोगों को गालियां देते हैं, जेलसी करते हैं, दो खरी खोटी सब तुम्हारे साधु तो बेकार, ऐसे बोलते हैं ना, मैं उनको कई बार हिंट देती हूँ कि आपके आचार्य बिल्कुल सही है, आपके साधु तो बिल्कुल सही है, बट याद रखना क्या आप में श्रावकपना अभी है कि नहीं है, खुद एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि अभी जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, आप में श्रावकपना भी नहीं है। श्रावक ऐसी बातें नहीं बोल सकता है। अंडरस्टूड? सो आप में श्रावकपना आ भी जाए ना, तो भी ध्यान में रखना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। इज दैट क्लियर? ओके, सो वैभवी, ओके, साधु के कहने पर श्रावक यदि दान देता है फॉर अ गुड कॉज, गुड कॉज मतलब अच्छा काम है, तो साधु के कहने पे यदि श्रावक दान देता है, क्योंकि साधु कहता है अभी जो दे गया सो ले गया। जैसे कहीं तो आपने सुना है शोभा जी कभी किसी को बोलते हुए, हाँ जब मर जाओगे तो सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे, आपको अगले भव में लेके जाना है तो दान दो, ऐसे सब डायलॉग सुने हैं महाराज साहब से। ऐसे महाराज साहब जब डायलॉग सुनाए और आप दान दो, तो आप कौन सा ध्यान कर रहे हो? आर्त ध्यान। हाँ, रुद्र ध्यान। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, साधु कैन नॉट डू दिस। साधु पैसे कैसे स्पेंड किए जाए, श्रावक कहाँ पैसा लगाए, ये साधु नहीं बता सकता है। सो बिकॉज दिस इज अ वायलेशन ऑफ अ साधुज रूल्स, और हम उसकी बात सुन रहे हैं, तो ये हमारा भी मतलब साधु का भी वायलेशन है, हमारा भी वायलेशन है।
तो आज के बाद साधु के बताए हुए तरीके से कभी दान नहीं देंगे। ओके, जो भी उपाश्रय बनते हैं, जब भी जो जीव दया के काम होते हैं, ये सब श्रावक की एक्टिविटीज है, ये साधु की एक्टिविटीज नहीं है। प्लीज समझो, साधु ये सब काम नहीं कर सकता, ये सारा काम श्रावक का है। फिर यदि आपको कोई बोलता है जो दे गया सो ले गया, तब आप क्या कर रहे हो? जो दे गया सो ले गया, लोभ कषाय। लोभ कषाय दिख रहा है ना कि आपको अगले भाव में डबल चाहिए, तो क्या कर रहे हो? मैं दे रहा हूँ, मुझे ज्यादा मिलेगा। लोभ कषाय की वजह से आप क्या कर रहे हो? ये आर्त ध्यानी है, ऐसा करने योग्य नहीं है। धर्म ध्यान करने की कोई जगह आपने कभी सोचा है कि धर्म ध्यान मैं कहाँ कर सकती हूँ? धर्म ध्यान करने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए? नहीं चाहिए, एटीट्यूड और सोच चाहिए। ये आप आपसे जान के पता चला। अच्छा, तो आप जैसे कार में बैठ के भी धर्म ध्यान कर पा रहे हो, राइट चंचल जी? राइट, कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के कर सकता है। मरुदेवी माता हाथी पे बैठी हुई थी जब वो ऋषभदेव भगवान को मिलने जाती है, और हाथी पे बैठे बैठे ही उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एला पुत्र की स्टोरी मैंने सुनाई हुई है सबको, एला पुत्र की। पूजा, हैव आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ एला पुत्र? रजनी, हैव आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ एला पुत्र? नो? Let me tell you, this is one of my favorite stories. I have to tell you this story, okay? मैंने ये केस स्टडी खत्म कर दिए हैं, but being my favorite story, I need to tell you. इस आदमी को बड़े मजेदार तरीके से ध्यान होता है। एक बहुत अमीर आदमी का बेटा होता है कि लुक से एक वहां पे नाटक दिखाने वाले नटनी होते हैं ना, नट होते हैं ना पहले जमाने में, रास्ते पे वो करतब दिखाने वाले, जैसे सर्कस होती है ना, पहले जमाने में नट और नटनी नाटक करते थे रोड पे, और वो सर्कस दिखा के वैसे पैसे कमाते थे। तो एक बार वो अमीर आदमी का जो बेटा होता है ना, वो बहुत मन्नत, पहले तो बहुत मन्नत से पैदा होता है, मतलब बहुत ही मतलब उस माँ बाप को बच्चे ही नहीं पैदा होते, तो बहुत मन्नत के बाद वो बेटा पैदा होता है। पैदा होता है, बड़ा होता है, तो एकदम परफेक्ट बच्चा, मतलब एकदम व्हाट अ वंडरफुल बॉय ही बिकम्स। बट ही फॉल्स इन लव विद वो नटनी के साथ वो प्यार करने लग जाता है। तो बोलता है अब तो मुझे नटनी से शादी करनी है। तो नटनी का बाप शर्त रखता है कि देखो, हमको तो हमारा प्रोफेशन ही सबसे अच्छा लगता है, तो एक काम कर सकते हो, तुमको अपना काम छोड़ के हमारे साथ रहना पड़ेगा, और हमारे सारा जो बिजनेस सीखना पड़ेगा, मतलब नट का काम सीखना पड़ेगा। जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, और इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि राजा तुमको इनाम देगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी के योग्य हो, और मैं तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूं। ऐसा वो बोलता है नट का बाप। तो बोलता है ठीक है। अब नाउ वो उससे इतना प्यार करता था कि अपने घर बार मम्मी पापा को छोड़ के वो नट के साथ हो लेता है। 12 साल तक, ये रियल स्टोरी है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट कुकिंग अप द स्टोरी, ओके। वो ये जो नट की ग्रुप में रहता है और इनके साथ नाटक करता है, और बड़े मुश्किल नाटक, कभी रस्सी पे चल रहा है, कभी रस्सी पे उलट पुलट गोलाटी खा रहा है, और कभी चाकू फेंक रहा है और वो चाकू मतलब उसको नहीं लग रहा है और कर रहा है, मतलब ऐसे जान जोखिम वाले नट के करतूते वो सीख रहा है एला पुत्र। इतना ज्यादा कर रहा है, तो ये मैंने करते करते वो एक्सपर्ट बन जाता है। 12 साल बीत जाते हैं। एक बार वो करते करते एक ऐसे राजा के पास आता है कि वो राजा को इनवाइट करता है कि राजा आओ मेरा नाटक देखो। तो उसको लगता है अब मैं, वो एक रस्सी पे चल रहा होता है विद अ बैलेंसिंग रॉड, वो होता है ना बैलेंसिंग रॉड लेके रस्सी पे चल रहा होता है। अब रस्सी इतनी डिफिकल्ट होती है कि रस्सी से आदमी गिर भी जाए तो मर जाएगा ना, नीचे नेट तो होती नहीं है। तो वो रस्सी पे चलता चलता सोच रहा है, वाह आज तो राजा आया है, वो खुश हो जाएगा, मुझे इनाम देगा, आज तो मेरी शर्त पूरी हो जाएगी, फिर आज मुझे कौन मिल जाएगी, आज मैं नटनी से मेरी शादी हो जाएगी। वो तो बड़ा खुश है, ऊपर चालू हो रहा है। इतने में उसको रियलाइज होता है कि राजा मुझे नहीं देख रहा है, वो नटनी को देखी जा रहा है। इसका मतलब राजा हैज फॉलन इन लव विद द नटनी, बिकॉज एनीबडी कैन फॉल इन लव विद एनीबडी। तो राजा को जब पता लगता है
कि इन लोगों का ऐसा अरेंजमेंट है कि यदि ये आदमी अच्छा इनाम मिल जाएगा इसको, तो इसकी शादी नटनी से हो जाती है। तो वो जानबूझ के इतना अच्छा नाटक देखने के बाद भी बोलता नहीं है कि अच्छा नाटक है। वो क्या सोचता है कि मैं हाँ बोलूंगा ही नहीं, ये दिखाता जाएगा, एंड में थक के ना गिर के मर जाएगा ना, तब मैं नटनी से शादी कर लूंगा, ऐसा राजा सोच रहा होता है। यहाँ पे वो जो आदमी एला पुत्र जो रस्सी पे चल रहा होता है ना, उसकी आंखें सामने जाती है और सामने वो घर में ना बालकनी में एक नजारा दिखता है कि एक साधु वहां पे खाना लेने आया है गोचरी के लिए। तो वहां की जो मालकिन है वो इतनी सुंदर है, इतने सारे अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, इतनी सुंदर है। वो उस साधु को खाना दे रही है में, और वो साधु इतनी सुंदर लड़की को नहीं देख रहा है, उसकी ज्वेलरी, उसके घर को नहीं देख रहा है, सिर्फ एक काम कर रहा है, अपने खाने की निर्दोषता को देख रहा है कि मेरा खाना निर्दोष है कि नहीं है, वो कहाँ कितना लेना है, कैसे लेना है, सारा उपयोग उसका उस पे है। एला पुत्र उस साधु को देख के अनुप्रेक्षा करने लगता है। क्या अनुप्रेक्षा करता है कि यार मेरी जिंदगी और ये साधु की जिंदगी बिल्कुल सेम है। मैंने अपनी पापा मम्मी घर बार पैसे ज्वेलरी सब कुछ छोड़ दिया जैसे इस साधु ने छोड़ दिया। ओके, इसने कितनी कठोर तपस्या की, मतलब जैसे होता है ना, कितनी साधु की लाइफ तो कितनी डिफिकल्ट है, कभी खाना मिला नहीं मिला, शरीर को शरीर नहीं समझा, कितना बिल्कुल मेरी तरह मैंने भी शरीर को अपना नहीं समझा, कितना डिफिकल्ट टेरेन में मैंने कभी खाया नहीं खाया, करतूते की, शरीर का बाजा बजा दिया। मेरी साधना भी बिल्कुल इस साधु के साधना जैसी है, राइट? इतना डिफिकल्ट लाइफ, बट इसने क्यों किया और मैंने क्यों किया? ये यदि अभी मर जाएगा ना, पक्का देवलोक में जाएगा, और देवलोक के बाद है ना जल्दी से जल्दी ये मोक्ष में चला जाएगा। इसने जो मेहनत की इससे तो चला जाएगा। पर मैं यदि मरा ना, इतनी सेम साधना के बावजूद, मैं कहाँ जाऊंगा अभी मरूंगा तो? अब या तो मैं नरक में उत्पन्न होऊंगा, या इस और ये जो ये क्या बोलते हैं, सुसु पॉटी की जो थैली है ना, जो नटनी, राइट, हाँ, उसी के शरीर में कीड़ा बन के शायद मैं उत्पन्न हो जाऊं। द प्रोबेबिलिटी इज दैट आल्सो, राइट? ये सोच करके उसको वैराग्य आता है कि क्या मैंने इस सुसु पॉटी के थैले को के पीछे पागल होके साधु जैसा जीवन जी के भी लक्ष्य सही नहीं होने की वजह से अपना टाइम ही बर्बाद किया, कोई फायदा नहीं किया। ऐसा सोच के उसको इतना वैराग्य आ जाता है कि वो पहले धर्म ध्यान में जाता है, जब तक वो अनुप्रेक्षा करता है, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जाता है, और उसको एला पुत्र को रस्सी के ऊपर ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। रस्सी पे चलते हुए एला पुत्र को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। यहाँ पे वो लड़की सोचती है कि ये मैं सुसु पॉटी की थैली से कम नहीं हूँ, राइट? पहले ये लड़का मेरे पीछे मर मिटा था, अब ये राजा मेरे पीछे मर मिटा है। कभी कोई मर मिटता है क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ और इतनी अच्छी दिखने वालों के पीछे तो कोई भी मर मिटेगा। कहता है कोई भी मर मिटता है, राइट? अब ये राजा चाहता है कि वो मर जाए, वो चाहता है वो मर जाए। कहता है ये शरीर मेरा जो सुंदर दिखता है ना बाहर से, अंदर से सिर्फ सुसु पॉटी से भरा हुआ है। उसको इतना वैराग्य आ जाता है, एंड ही उसको भी शुचि भावना भाते भाते उस नटनी को भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ओके, ये जब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई है, बताने के लिए कि हमको जो आदमी सबसे घटिया पोजीशन में अभी लगता है कि यार ये आदमी तो कितना घटिया पोजीशन में है, दारू पीता है, स्मोक करता है, सारे गलत काम करता है, राइट? बदलते टाइम ध्यान बदलते देर नहीं लगती है। कब आदमी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को त्याग के धर्म ध्यान में चला जाए, शुक्ल ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, यू नेवर नो, राइट? इसीलिए कभी भी ना अहंकार मत करो कि मैं तो धर्म ध्यान जानती हूँ, मैं तो धर्म करती हूँ, मैं तो समायिक करती हूँ। ये अभिमान मत लाओ। क्या पता आप इतने सालों से धर्म ध्यान कर रहे हो और आपसे ज्यादा स्पीड में जो आपकी देवरानी जेठानी पड़ोसी, जिनको आप देख के बोलते हो शिट मैन ये तो धर्म ध्यान नहीं करते, धर्म ध्यान तो मैं करती हूँ। नहीं तो धर्म जानती हूँ, ये लोग तो अधर्मी है, एक भी समायिक नहीं करते, संवत्सरी वाले दिन सो के उठते हैं। आप जिनके बारे में भी ऐसे थॉट्स लाते हो ना, वापस सोचना, क्योंकि देखो यदि एला पुत्र 20-12 साल के बाद भी इतनी फास्ट चेंज हो सकता है तो कोई भी चेंज हो सकता है। सो किसी को जज मत करना आज के बाद, ओके? और दूसरी बात यह है, धर्म ध्यान यदि रस्सी पे भी हो सकता है,
धर्म ध्यान कहीं भी हो सकता है। ओके, वो आदमी, वो एक औरत के प्यार के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ही इज मैडली इन लव विद समबडी, फिर भी उसको मतलब धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जा सकता है। तो प्लीज हम भी कहीं भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। बहाना मत लो कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। देखो, मेरे पास कोई आता है और बोलता है कि मैं भी सामायिक नहीं कर, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ प्लीज एक सामायिक तो करो। बट कोई आता है और मुझे बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मैं सामायिक नहीं कर सकती हूँ ना, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि धर्म ध्यान के स्वरूप को समझो, धर्म ध्यान, ओके, और धर्म ध्यान चालू करो। इसमें तो तुमको कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम जॉब्स भी कर सकते हो, तुम फ्रेंड्स को भी मिल सकते हो, तुम घर में खाना भी बना सकते हो, सब काम करते हुए। धर्म ध्यान के लिए तो फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि सब काम बंद करो, क्यों नहीं कर सकते। सो आज के बाद प्लीज धर्म ध्यान सब लोग चालू रखो, और नहीं होता कहीं भी फिट करो। जैसे कहा जाता है कि दो आदमी थे, ओके, दो आदमी में से एक आदमी उपाश्रय जा रहा था और एक आदमी कहाँ जा रहा था, डिस्कोथीक जा रहा था। तो डिस्कोथीक जाने वाला आदमी डिस्कोथीक में डांस करते करते सोच रहा है, यार मेरा दूसरा फ्रेंड कितनी अच्छा आदमी है, वो मारासा के पास जाता है, धर्म सुनता है, मोक्ष में जाता है, बहुत अच्छा आदमी है। ये सोचते सोचते वो डिस्कोथीक वाला आदमी क्या कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है। और वो धर्म ध्यान वाला, वो जो उपाश्रय वाला आदमी पता है क्या सोच रहा है, साला जिंदगी बर्बाद है, साला रोज मारासा के आके व्याख्यान सुनो, गर्मी में बैठो, रोज समायिक करनी पड़ती है, यार मेरे उस फ्रेंड की लाइफ अच्छी है, एंजॉय कर रहा है डिस्कोथीक, मेरी वो जिंदगी कब आएगी। तो वो उपाश्रय में बैठ के क्या कर रहा है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान जो भी कर रहा है, राइट। सो सभी लोग जो धर्म करते हैं, समायिक करते हैं, वर्षी तप करते हैं, सबको धर्मी मत समझना, यू डोंट नो। उपाश्रय में रह के भी लोग आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान कर सकते हैं, और डिस्कोथीक में रहने वाले भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। सो आज के बाद हम किसी को जज नहीं करेंगे, समझ गए हो। आप कहीं भी जाके, आप डिस्कोथीक में भी हो ना, प्लीज डू धर्म ध्यान, राइट। मुझे ये सुनने की जरूरत नहीं है, यार मैं तो उपाश्रय में जाऊं तो मेरा हस्बैंड मुंह बनाता है, वो तो पार्टी करने को बोलता है, रोज बाहर डिनर करने को बोलता है। अरे भाई, वो जो भी बोलते हैं करो ना, क्या प्रॉब्लम है। धर्म ध्यान तो आपके दिमाग के अंदर हो रहा है ना, हाँ, करते रहो अंदर। इज दैट डन? हाँ, ओके। ये एक्टिविटी आपको कितने दिन करनी है ये बताइए। आई एम गिविंग यू होमवर्क। सुरेंद्र भाई, आपको कोई क्वेश्चन है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप लोग क्या करो, मैंने जब पहली बार ये ध्यान का टॉपिक सीखा था ना, मैंने 1 महीना ना अपनी ये किताब बेड पे खुली रखती थी। मैं कोई भी टाइम रुक जाती थी और सोचती थी लास्ट थॉट मेरे दिमाग में एक सेंटेंस क्या आया, और वो सेंटेंस को मैं केस स्टडी बना के डालना चाहती थी कि आर्त ध्यान कर रही थी, कि रुद्र ध्यान कर रही थी, कि धर्म ध्यान। मैं तीनों ध्यान में फिट करने की कोशिश करती, और ऐसा मैं दिन में 20, 30 या 50 बार मिनिमम करती, 50 बार कुछ भी। जैसे खाना बना लिया, रास्ते में आते आते, कमरे में आते आते जो भी थॉट आया ना, उसको रोक फ्रीज किया और वो सोचा कि मैं कौन सा ध्यान था। और मैंने 1 महीने तक सिर्फ एक ही काम किया कि ये कौन सा ध्यान है, सिर्फ आइडेंटिफाई किया। देर लग सकती है क्योंकि दिमाग लगाना पड़ सकता है, जैसे आज भी लोगों ने गलती की। जैसे मैंने आपको बताया कि सामायिक में बैठ के जो ध्यान हो रहा है वही चीज आप बाहर करोगे तो आंसर चेंज हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि व्रतों के दायरे अलग है सामायिक के अंदर, है ना। जैसे मैंने रात्रि भोजन त्याग किया, हाँ, और मैं शाम को रात को 9 बजे किसी के घर गई और मैंने सोचा छोड़ना, रोज तो रात्रि भोजन करती हूँ, आज पार लिया तो क्या हुआ, आज तोड़ दिया तो क्या हुआ, और मैं खाना खा लेती हूँ, राइट। हाँ, और शोभा जी भी किसी के घर रात को जाती है, पर उनका रात्रि भोजन त्याग नहीं है, ओके, है ही नहीं उनका, और वो भी 9 बजे खाना खाती है, मैं भी खाती हूँ, वो भी खाती है। तो मेरा आर्त ध्यान गिना जाएगा क्योंकि मेरे व्रत थे और मैंने खा लिया, मैंने व्रत को तोड़ दिया। पर शोभा जी ने तो व्रत ही नहीं लिया हुआ था, उन्होंने व्रत ही नहीं तोड़ा, वो तो 9 वैसे भी खाती हैं, तो उनका वो धर्म मतलब उनका नॉर्मल थॉट है, वो नॉर्मल खा रही है, उनका आत्म ध्यान नहीं गिना जाएगा। इस तरह से ना आपको एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी कि ये एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है। सी मुझे ये एक्टिविटी आपको सिखानी होगी ना कि सामायिक सिखा लो, प्रतिक्रमण सिखा लो, मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं एक्टिविटी नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ आइडेंटिफाई करो कब आर्त ध्यान है, कब रुद्र ध्यान है, कब धर्म ध्यान है।
ये मिनिमम 1 महीना करो। 1 महीना मैं इसलिए बोल रही हूँ, 1-2 दिन तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस में डालूं। जो केस आपको डिफिकल्ट लगे आप लिख लेना, अपन डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास जो ऐसे केसेस थे जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे, मैं महाराज साहब के पास ले जाती थी और उनसे सॉर्ट आउट कराती थी कि महाराज साहब ये बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, ये धर्म ध्यान भी होगा कि आर्त ध्यान में जा रहा है, क्योंकि 2 ध्यान तो हो नहीं सकते हैं। इस तरह से आई वुड डू दैट। पर 10 दिन में मैं एक्सपर्ट हो गई थी। 10 दिन में ना मुझे काफी कुछ पता लग गया था। 20 दिन में तो मैं मतलब इतनी एक्सपर्ट हो गई थी ना कि मैं मतलब लोगों की थॉट प्रोसेसेस को भी एनालाइज करने बैठ जाती थी। बट 25 से 30 दिन में क्या होता था, मुझे पूछना नहीं पड़ता था अपने आप से कि अच्छा रुको, लास्ट सेंटेंस क्या था, ये आर्त ध्यान था कि रौद्र ध्यान था। अचानक पीछे से फ्लैश होता था, ये तो आर्त ध्यान, ये तो रौद्र ध्यान, ये तो आर्त ध्यान, अपने आप फ्लैश होता रहता था। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओसामा बिन लादेन के वक्त मेरा हाथ ऐसे था, यस वी गॉट हिम, दिस इज माय डॉटर केम एंड टोल्ड मी एंड आई सेड यस वी गॉट हिम, और मेरे दिमाग से पीछे से क्या आया, रौद्र ध्यान, एंड आई वाज लाइक हाउ द हेल इज इट रौद्र ध्यान, एंड ही सेड बॉस इट इज रौद्र ध्यान, यू अंडरस्टैंड। हाँ, पीछे से फ्लैश होगा, अपना सिस्टम बोलेगा, आपका बॉडी बोलेगा। मतलब पहले 20 दिन तो आप एफर्ट मार के कॉन्शियस माइंड में आप अपने बॉडी को सिखा रहे हो कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान है क्या। बट लास्ट के जो 10 दिन होंगे ना, वो ऑटोमेटिक आत्मा आपको बोलेगा, अरे यार ये तो आर्त ध्यान हुआ, अरे यार ये तो रौद्र ध्यान हुआ, अरे यार ये तो ये ध्यान हुआ। आपको खुद आइडेंटिफाई करवा देगा। शोभा जी, आपको वो लेवल तक एक्सपर्टीज तक जाना है। 1 महीने की एक्सपर्टीज मैंने की थी। 1 महीने तक ये नहीं करोगे ना और सेकंड स्टेप पे चले जाओगे ना, तो ये महारत हासिल नहीं होगी। अब मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अब मैं चलते फिरते मुझे पता होता है कि मैं कितना गलत काम कर रही हूँ, चलते फिरते मुझे पता होता है कि मैं रौद्र ध्यान कर रही हूँ। मतलब आई नो, अंडरस्टूड, मुझे एफर्ट नहीं मारना पड़ता है और मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं खट से बोल देती हूँ हाँ भगवान मैंने रौद्र ध्यान कर दिया ना, भगवान कहते हैं हाँ कर दिया, मतलब मुझे पता होता है कि मैंने गड़बड़ कर दिया। इस चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लोग क्या बोलते हैं हमसे प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस करो ना, इतनी प्रैक्टिस करो, 1 महीने तक सिर्फ इसी चीज के लिए प्रैक्टिस करो, आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको ना पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि मैं कौन सा ध्यान कर रही हूँ। शोभा जी, क्या आप 1 महीने तक कर सकते हो ये काम? ये आपने थियोरी रूप में नहीं सिखा रही है, मैं एप्लीकेशन रूप में सिखा रही हूँ। इसके बाद भी आप नहीं करो ना तो इट इज वेरी सैड स्टोरी। कौन करेगा बताइए मुझे। शोभा जी, यू विल ट्राई इज नॉट द थिंग। सरस्वती जी, आप करोगे? पता है मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कर रहे हो? आप है ना जहां अटक जाओगे ना कि भैया ये कौन सा ध्यान है, आपको समझ नहीं आएगा ना, आप मुझे वो केस स्टडी लिख के भेजो, आप मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प करूंगी। आपका किसी का भी आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो मैं समझ जाऊंगी आप लोग कोई कुछ नहीं कर रहे। देखो मुझे पता है आप लोगों में से श्रावक के 12 व्रत किसने लिए हैं, मुझे पता है। बाकी सब सिर्फ सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुझे पता है आप में से कितने लोगों ने आगम्स को ऑर्डर किया है, बाकी किसी ने ऑर्डर नहीं किया है, ये मुझे पता है। ओके, मुझे ये भी पता है आप में से कितने लोगों का मोक्ष की अभिलाषा चालू हो गई है और कितनों की नहीं हुई है। मुझे ये सब, आई एम मॉनिटरिंग दिस। मुझे तब पता लगेगा आप ये ध्यान का कर रहे हो जब आप मुझे केस स्टडीज भेजोगे, देन आई विल नो अच्छा ये आदमी प्रैक्टिस कर रहा था। सरस्वती जी, बोलने से नहीं होगा, आप ये करके देखो, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सरस्वती जी, हाँ कोशिश करूंगी, कोशिश करती रहूंगी। कोशिश में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए ना। अभी अचानक मुझे बैठ जाना है और सोचना है लास्ट थॉट में मैं क्या था। यदि उस सेंटेंस से नहीं समझ में आया तो उसके पीछे रहे हुए आशय पे जाओ, आशय को ढूंढोगे ना, किस आशय से मैंने वो सेंटेंस बोला, नहीं, आपको घर से पता लग जाएगा। वो याद में, मतलब कंटिन्यू वो याद रहना चाहिए कि मुझे ये करना है। पर आप यदि यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो साधु कैसे बनोगे और हमेशा 24 घंटे उपयोग में रह के हमेशा संवर कैसे कर पाओगे आगे जाके। तो ये उपयोग ही मतलब प्रैक्टिस में लाना है, समझती हूँ। तो ये चालू करो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? दिस इज द वे टू स्टार्ट। ये बात सही है, चालू करो, ये उपयोग में ला करके कंटिन्यू करना है, मतलब चालू प्रशस्त भाव को चालू रखने के लिए कोशिश करनी है। प्रशस्त भाव के लिए कोशिश मत करो, आइडेंटिफाइंग के लिए कोशिश करो। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी
कैसे अप्रशस्त को प्रशस्त में कन्वर्ट प्रशस्त- किया जाता है। ट्रांसफर करना। हाँ, मैंने 1 महीना सिर्फ आइडेंटिफाई किया था। अगले 3-4 महीने में मैं उसको कन्वर्जन करती थी। आर्त ध्यान का सिचुएशन सेम रख के उसको उस सिचुएशन में सोचती थी कैसे धर्म ध्यान में कन्वर्ट करो। इसमें मेरे को 3-4-5 महीने लग गए, बहुत डिफिकल्ट था, मेरी हालत खराब हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक मॉडर्न महाराजा आ गए, मुझे देख के गुस्सा आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि मैं आर्त ध्यान कर रही हूँ, राइट। अब इसको धर्म ध्यान में कैसे कन्वर्ट करो, इसमें मेरे को आधा घंटा एक ही टॉपिक पे बैठ के अच्छा और क्या सोच सकती हूँ और क्या सोच सकती हूँ, आधा 1 घंटा क्या 2-3 दिन लग गए थे। कई बार ऐसा भी होता है सरस्वती जी। पर ये मैं 2nd मंथ से चालू किया था। 1st मंथ में सिर्फ आइडेंटिफाई करो, गो स्लो। आप पहले ही दिन से आप प्रशस्त ध्यान में रहने की कोशिश करोगे ना, आपसे नहीं होगा। आप धीरे धीरे करो। ओके। अगले महीने में आप इसको कन्वर्जन करो, पहले महीने में आइडेंटिफाई करो। तो अच्छा। आप में एक्सपर्टीज आ जाएगी। आइडेंटिफाई करना, गलत है, गलत है, गलत, मैं गलत कर रही हूँ, आपको पता लग जाएगा मैंने गलत ध्यान दिया, मतलब मैंने गलत कर दिया। अच्छा, मैंने फिर 2nd मंथ से क्या होगा, अच्छा गलत कर दिया तो मैं इसी सिचुएशन में कैसे सही सोचूं। ओके, फिर आप सोचोगे, उसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा। उसमें मेरे को 4-5 महीने लगे थे। उसमें मैंने प्रशस्त ध्यान में कन्वर्ट किया था, तो उसमें एफर्ट लगता है। आप पहले महीने से मत करो। ओके। इतनी एक्सपर्टीज नहीं आएगी। प्रॉब्लम यह है कि आपको ना अभी भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान में मेजर खिचड़ी है। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें भी मैंने आपको बहुत हेल्प की है। बार बार आपको फॉर्मूला देख देख के 1 महीना मिनिमम लगेगा एक्सपर्टीज लाने में। सरस्वती जी, शॉर्टकट मत करो। शॉर्टकट करोगे तो आप एक्सपर्टीज नहीं पा पाओगे। मेरे को खट से पता होता है कि मैं सुधार न भी पाऊं, मुझे खट से पता होता है मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। मैं नहीं भी सुधार पाती अपने आप को कई बार, और नहीं भी सुधार पाऊं ना तो भी मैं भगवान को बोलती हूँ, देखो भगवान, मैं नहीं भी सुधार पाई अपने आप को तो भी आपके ज्ञान से यदि मैं देख रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ ना, तो भी वो धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हुआ? भगवान के ज्ञान से मैं देख रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, वो भी धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? हाँ। जैसे सरस्वती जी, मेरा और आपका झगड़ा हो गया और मैंने आपको गाली दे दी। होता है ना कई बार, क्योंकि यदि जब झगड़ा होता है तो यार मुंह से निकल जाती है, चीजें, ट्रेनिंग होती है इतने गालियां देने की। तो जब मेरे मुंह से गाली निकल रही होती है ना, तब भी मुझे पता होता है कि जो मैं कर रही हूँ ना, ये अच्छी बात नहीं कर रही हूँ, मैं गलत कर रही होती हूँ। और मैं तब किससे कर रही होती हूँ? यदि मैं भगवान के ज्ञान से देख के कर रही होती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ गलत कर रही हूँ ना, वो धर्म ध्यान है। समझ गए सरस्वती जी? सो फर्स्ट सिर्फ आइडेंटिफाई करो, प्रशस्त ध्यान में कन्वर्ट करने की अभी कोशिश मत करो, एक्सपर्टीज मत लाओ। आपको 1 महीने में ना 50 ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे कि यार कहाँ डालूं, किसमें डालूं, अर्थ में डालूं कि धर्म में डालूं। आज भी देखो लोग गलत थे कि नहीं थे, आज भी पिछली क्लास में भी गलत थे, आज भी थे। अगले जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे कंफ्यूजन होगा, इतना एक्सपर्ट नहीं हो गए आप। ओके। ठीक है शोभा जी, आप करोगे ये काम? इट्स वर्थ इट, इट्स सो मच फन, इट्स सो मच फन। आपको लगेगा आप 24 घंटे महावीर स्वामी भगवान से बातें करें, भगवान ये आर्त ध्यान था कि रौद्र ध्यान था? नहीं भगवान, वो सेंटेंस में आशय तो ये था, तो रौद्र ध्यान होना चाहिए। यू आर 24/7 टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान। पूजा, if you don't have anybody also, na, if you're talking to Mahavir Swami Bhagwan, you'll be happy. Isn't it true? हाँ, start doing. रजनी जी, आप करो। आपको यदि महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आपको कुछ सोचने को मिलता है, भगवान की बातें, भगवान के लेवल का सोचने को मिलता है, तो आप क्यों उसको जाने दे रहे हो? नहीं, आई विल ट्राई। अड़ोसी पड़ोसी से बात करके क्या उखाड़ लोगे? मुझे बताओ ना, क्या मिलने वाला है? करो ना महावीर स्वामी भगवान से बातें। भगवान ये मेरा आर्त ध्यान था ना, भगवान धर्म ध्यान नहीं था ना, भगवान ये मेरा। बोलो भगवान को, सामायिक में बोलो, भगवान मुझे पता था मैंने 48 मिनट्स के लिए मैंने सामायिक में हूँ, फिर भी ना देखो ना भगवान, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं आर्त ध्यान कर रही हूँ। बोलो भगवान, भगवान मेरा धर्म ध्यान क्यों नहीं हो रहा, भगवान धर्म ध्यान क्या होता है, ये सब डिस्कस करो। गो इनटू आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस आप भगवान से बातें कर रहे हो, भगवान के ज्ञान। रिगार्डिंग सामायिक, जैसे मैं बैठती हूँ जहाँ सामायिक करने रूम में ना, तो दूसरी साइड गेट है, तो मैं खोल के बैठती हूँ उसको, तो उसमें तो दोष नहीं है ना कि मैं उसको खोल के बैठती हूँ कि क्रॉस वेंटिलेशन रहे या कुछ ऐसा रहे? नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन इज अ गुड थिंग। ये तो महाराज साहब भी जब कमरा में रहते हैं तो वो क्रॉस वेंटिलेशन देखते हैं। बहुत कम महाराज साहब होंगे जो, एक महाराज साहब के बारे में मुझे पता था, वो जानबूझ के राजस्थान के ऐसे गांव में चातुर्मास लेते थे
जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते थे, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, गर्मी बर्दाश्त न कर पाए, वो तापना के लिए लेते थे। अदरवाइज जितने भी माराठा मैंने देखे हैं ना, तो पहले वो लोग कमरा देखेंगे और वो बोलेंगे साताकारी कमरा, ऐसा बोलेंगे, मतलब दे आर लुकिंग एट कॉस्ट, वेंटिलेशन, दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग, एंड विच इज ओके। वो जिनकल्पी नहीं है, वो साधु भगवंत है, स्थवर भगवंत को ये सब अलाउड है। आज के आचार्य भी भगवंत भी जिनकल्पी की तरह फंक्शन नहीं कर सकते हैं। आज के साधु आचार्य भगवंत भी जो होते हैं ना, वो स्थवर कल्पी, मतलब ये सब चीजें देखते हैं, साताकारी है कि नहीं, साताकारी क्या नहीं है, सब कुछ देखते हैं। सो इट इज अलाउड रज, तुम भी देख, श्रावक तो और भी देख सकता है, श्रावक को तो और भी छूट है। ओके हाँ जी, हाँ जी। मैंने वो भी खरीद लिए, ब्यावर गई थी, आगम्स ले आई हूँ मैं, और महाराष्ट्र उपासक दशा का गाथा भी ले लिया हिंदी का। और हाँ, उपासक दशांग का लिया है, ठीक है। आप हाँ, देखो उपासक दशांग स्टोरीज पढ़ लो तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। आनंद श्रावक की स्टोरी पढ़ो और सोचो, पहले वो जैन भी नहीं था, पहले वो जैन बनता है, व्रत धारण करता है, फिर वो व्रतों में कितना आगे जाता है, फिर वो परिमाधारी बनता है, परिमाओं के बाद जब उसका बॉडी पूरा क्रश हो जाता है, वो संथारा ग्रहण करता है, जिसमें उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद भी वो संथारा ग्रहण कर रहा है, और गणधर भगवान आते हैं उनके घर में। अब गणधर भगवान के सामने कितनी दृढ़ता से जवाब देता है, आई नो आई एम राइट। कितनी दृढ़ विश्वास है कि मेरा श्रावक पना। देखो, उसको ये नहीं पड़ी कि साधु पना सामने वाला कर रहा है कि नहीं पड़ा, उसको ये पता है कि मैं श्रावक बिल्कुल सही हूँ। इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई एम अ राइट श्रावक, आई डोंट केयर वेदर यू आर अ गुड साधु और अ बैड साधु, आई डोंट केयर। उसने गणधर लेवल को साधु को क्या बोला, सॉरी, आई नो आई एम राइट, you might be wrong, okay? बिल्कुल right। और फिर जब गौतम स्वामी भगवान को पता लगा, he came back, वापिस आते हैं, हाँ, क्षमा मांगते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, श्रावक, I am telling you, I have this confidence, I don't care सामने वाला साधु is right or wrong, but I know I am a good श्रावक। That much you have to raise your level। मैं तीर्थ में हूँ कि नहीं हूँ, ये आप देखो। लोग क्या देखते हैं, साधु तीर्थ में है कि नहीं है। अरे भाई, साधु तीर्थ में हो ना हो, तू तीर्थ में है कि नहीं है, ये तो बता दे। प्लीज चेक, क्रॉस चेक योरसेल्फ। सो रजनी, वेरी गुड आगम, थैंक यू। और कितने लोग कर रहे हैं मेहनत, मुझे आई थिंक इन 4-5 लोगों के अलावा कोई नहीं कर रहा है, नोबडी एल्स। पूजा, हैव यू गॉट द आगम? नो, नॉट येट, राइट? ओके। सुरेंद्र भैया, आपने आगम मंगवाए? नहीं मंगवाइए। राम गुरु सेज मंगवाइए। राम गुरु ने बोला आपको कि नहीं पढ़ना है, आप तो राम गुरु के बहुत ही अच्छे श्रावक हो। आप म्यूट हो सुरेंद्र भैया। अभी कोलकाता जाऊंगा मैं, उसके कुछ घर में रखी हुई है, कुछ हैदराबाद में होना, अभी यहाँ 2-3 आगम यहाँ है, बाकी आगम वहां पर भी है कोलकाता में। देख करके बिहार जाऊंगा मैं अगले हफ्ते में, 10 दिन बाद जाऊंगा तो लेके आऊंगा जिस चीज की कमी है। तो सुरेंद्र भैया, आपका एक काम है, आगम पढ़ना चालू करो और आगे बढ़ो मोक्ष मार्ग में डायरेक्टली, ठीक है? राम गुरु बहुत पुश करते हैं कि आगम पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान पे कितना फोकस है, हाँ? एनीबडी एल्स? एनीवे, एनी मोर क्वेश्चंस और वी वाइंड इट अप? नो क्वेश्चंस? रेखा जी, कोई सवाल है, कोई डाउट्स है? आप लोग के यदि केस स्टडीज नहीं आए, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि क्या गलत है क्या सही है, तो मैं समझ जाऊंगी आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे। दिन में मिनिमम, या शोभा जी? लाइक यस्टरडे आई डिडंट डू, मैंने कुछ वो व्रत जो 1-1 घंटे के व्रत लेती थी वो भी कुछ नहीं किया, और बहुत मतलब एकदम आई डिडंट डू एनीथिंग धर्म के हिसाब से कुछ। ये तो मेरे दिमाग में रात को ऐसे घूम रहा है कि अरे आज मैंने कुछ नहीं किया, आई कुड हैव डन, ये 2 घंटे कर सकती थी, ये कर सकती थी। तो दैट इज कॉल्ड धर्म ध्यान। या दैट इज धर्म ध्यान, दैट इज धर्म ध्यान। भगवान के ज्ञान से तुम आइडेंटिफाई कर रही हो कि पूरा दिन तुमने सिर्फ आश्रव किया, पूरा दिन पाप किया, पुण्य में लगी रही, और पुण्य को एंजॉय करती रही। न स्तंभर ऑपरेट हुआ, न निर्जर ऑपरेट हुआ, मोक्ष मार्ग तो ऑपरेट ही नहीं हुआ। क्या भगवान, मैं कितनी गई गुजरी हूँ, मैंने अपने जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। इस तरह के जो थॉट है ना, दैट थॉट वाज अ धर्म ध्यान, दैट इज अ ब्यूटीफुल थॉट। और यदि अपने आप आया, which means it is a good thing, it is a good thing, शोभा जी, राइट? लंबा नहीं, बट 2-5 मिनट के लिए, आई डिडंट कंटिन्यू।
पर शोभा जी ये वाला प्रोसेस है ना, कई बार इतना लंबा खिंच जाता है कि 6-6 महीने तक आदमी ये सोचता है और निकलने की हिम्मत नहीं आती। उसको इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करके निकलना पड़ता है। तो आप बिजी भी हो गए हो ना, तो नेक्स्ट डे कुछ और करो जिससे आप और आगे बढ़ सको, प्लीज करिए। हाँ, तो अगली हमने अभी 4 ध्यान में कमांड तो हासिल कर ली है। अगली क्लास में और कुछ टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे और ये देखेंगे हाउ डू कि पहले महीने में जैसे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करते थे, अगले 3-4 महीने में हाउ डू यू कन्वर्ट आर्त ध्यान बौद्ध ध्यान इनटू धर्म ध्यान में कैसे कन्वर्ट करो, इसमें एक्सपर्टीज मिल गई। ओके, बट याद रखना फर्स्ट महीने का शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना। जब जब ऑटोमेटिक प्रोसेस में आपका ब्रेन नहीं बोलेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं तो जैसे शोभा जी पूरा दिन उन्होंने लगा दिया, पूरा दिन उनके पीछे से एक बार भी नहीं आया कि यार कुछ कर ले ढंग का, कुछ मोक्ष मार्ग में आगे चली जा, यार ये तो आत्म ध्यान रुद्र ध्यान कर रही है। पूरा दिन उनको नहीं आया, ऑटोमेटिकली नहीं आया, रात को आया एकदम, राइट। सो यदि वो ये 1 महीने की प्रैक्टिस करती ना तो उनका दिन में भी आ जाता। शोभा जी, इट इज दिस फॉर्मूला इज सो इजी, you can do this for the next 3-4 days till the next class. Please do this, at least do 20 or 30 case studies per day on yourself. Okay, चलिए, जय श्री।